बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट ईयर मैथ की जो न्यू बुक है पंजाब टेक्स्ट बोर्ड यानी पैक्टा की, उसके चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.4 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले बेटा मैं 6.1 to 3 के तमाम सॉल्यूशंस कंप्लीट करवा चुका हूं। वो तमाम सॉल्यूशंस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर, और साथ ही साथ मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी इसका लिंक शेयर कर दूंगा। अच्छा बेटा, आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 6.4। अब इसमें जो मेन टॉपिक है हमारा दैट इज सीरीज, क्योंकि ये चैप्टर दो चीजों पर मुश्तमिल है, सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस बनाना हमने सीख ली 6.3 तक, अब हमने सीरीज को बनाना सीखना, सीरीज फाइंड आउट करना सीखेंगे 6.4 के अंदर। सीरीज होती क्या है, जैसे कि आपको मालूम है सीक्वेंस की टर्म्स क्या होती है हमारे पास, A1 A2 A3 so on AN, nth टर्म तक ये सीक्वेंस की टर्म्स को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं कॉमास की फॉर्म के अंदर। अगर सीक्वेंस की टर्म्स को प्लस कर दिया जाए, यानी A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस सो ऑन AN, इन तमाम नंबर्स को प्लस कर दिया जाए तो वो जो सीक्वेंस होती है हमारे पास वो सीरीज में कन्वर्ट हो जाती है। यानी सीक्वेंस की टर्म्स को सम करना, प्लस करना, तमाम की तमाम वो सीरीज कहलाती है हमारे पास। ठीक है, एक ही डेफिनेशन है, मार्क कर लीजिए पेज 95 पर एक्सरसाइज 6.3 के नीचे ये डेफिनेशन लिखी है सीरीज की। द सम ऑफ टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज ऑफ कोरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस। ठीक है, सम ऑफ टर्म्स जितनी भी हो सीक्वेंसेस को प्लस करना वो हमारे पास क्या कहलाता है, सीरीज कहलाता है, और उसको हम SN के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, सम ऑफ ऑल टर्म्स। ठीक है बेटा, चले जी। अब दो ही फार्मूले हैं जो पेज 96 पर लिखे हैं, इन्हीं फार्मूलों की मदद से हमने 6.4 के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं, और मैं साथ साथ जब 6.4 को सॉल्व करेंगे मैं साथ साथ इन चीजों को बताता चला जाऊंगा कौन सा फार्मूला हम यूज करेंगे उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है बेटा, चले जी स्टार्ट करते हैं हम आज के एक्सरसाइज 6.4। चल बेटा, एक्सरसाइज 6.4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है सम द सीरीज। ये हमें सीरीज गिवन है, इसका हमने सम फाइंड आउट करना है। कैसे करना है, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास सम फाइंड आउट करने का किसी भी सीरीज का। अगर हमारे पास n टर्म्स गिवन है, दो फार्मूले हैं, मोस्टली हम इस फार्मूले को यूज करेंगे, इसको भी यूज करेंगे आने वाले क्वेश्चंस के अंदर, लेकिन मोस्टली ये फार्मूला यूज करेंगे सम फाइंड आउट करने के लिए n टर्म्स का। Sn इक्वल होता है n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। यहां पर a1 कॉमन फर्स्ट टर्म है, d कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है, ये हम 6.2 के अंदर पढ़ चुके हैं, और n से बड़ा टोटल टर्म्स होंगे हमारे पास। जैसे कि फर्स्ट पार्ट के अंदर ये मुझे सीरीज गिवन है और इसका मुझे सम फाइंड आउट करना है 20th टर्म तक, यानी S20 फाइंड आउट करना है इस केस के अंदर। तो जब आपने ये फॉर्मूला लगाना है तो आपको ये तीन चीजें मालूम होना बहुत जरूरी है। तो पहले फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है यहां पर इस सीरीज की, दैट इज 3। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस नीचे फाइंड आउट करते हैं, लेकिन टोटल वैल्यूज कितनी है हमारे पास, दैट इज n20। कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा, A2 माइनस A1, ये हम 6.2 के अंदर पढ़ चुके हैं। सेकंड टर्म हमारे पास क्या है 6, और फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है दैट इज 3। तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 के बराबर। जब ये तीनों टर्म्स आ जाएं, फर्स्ट टर्म, टोटल टर्म्स और कॉमन डिफरेंस, तो फिर ये फॉर्मूला यूज करके हम इसका सम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बाय फार्मूला, फार्मूला बड़ा सिंपल सा है, ये आपने याद करना है, Sn इज इक्वल टू n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। चलो जी, n से मुराद 20, सम ऑफ 20 टर्म्स करने हमने, यहां पर भी 20 पुट करते हैं, 20/2 2a1, a1 की वैल्यू फर्स्ट टर्म क्या है दैट इज 3, और ये आ जाएगा n की वैल्यू 20 माइनस 1, डी की वैल्यू हमने कैलकुलेट की, वो कितनी आई थी कॉमन डिफरेंस की, 3 के बराबर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर 10 रह जाएगा, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6, यहां पर बचेगा 19 को हमने मल्टीप्लाई करवाना है 3 के साथ, और यह आ जाएगा 10, 6 प्लस 57, 10 इंटू इसको ऐड करेंगे तो 63, जब मल्टीप्लाई करेंगे 630, यानी हमने जब इसको ऐड करना है 20th टर्म तक, अगर ये सीरीज इसी तरह एक्सपैंड करते चले जाएं तो इसका सम बनता है हमारे पास 630। बड़े सिंपल से सवाल हैं,
मुश्किल कोई नहीं है। ठीक है बेटा, चले जी सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। जब हमने सेकंड पार्ट सॉल्व करना है, इसी तरह पहले फर्स्ट टर्म देखेंगे। जैसे यहां पर देखा था, फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, दैट इज 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5 हमारे पास। ठीक है, और n वो n के ही बराबर है, n वो n के ही इक्विवेलेंट है। तो कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे। तो सेकंड टर्म मेरे पास ये है, जैसे मैंने यहां पे ये फॉर्मूला लिखा था, स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस फर्स्ट टर्म क्या 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब इसे सॉल्व करते हैं। जब एलसीएम लेना है हमने इसका, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा जब एलसीएम लेंगे, तो ये स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर बनता है। तो स्क्वायर रूट के साथ कैंसल, तो ये बनेगा, इसको आपने सॉल्व कर लेना है। स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर बनना था, वो स्क्वायर के साथ कैंसल, 5 बचेगा। तो फाइनली 5 माइनस 4 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट टर्म भी है, टोटल वैल्यूज भी हमारे पास, वो n टर्म्स है, इसका जो हमने सम फाइंड आउट करना है, और कॉमन डिफरेंस भी है बाय फॉर्मूला यूज करते हैं। ये वाला फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा। क्या फॉर्मूला है, दैट इज एस एन n बाई 2 2a1 n माइनस 1 इंटू डी। n के इक्वलेंट ही है, तो ये n बाई 2 ही रहेगा। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, दैट इज 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ जाएगा। n वैसे ही है, n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना आया, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5 के बराबर। ठीक है बेटा, चले जी n बाई 2 एज इट इज चलेगा, इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं 8 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5, इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं इसके साथ n माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो एलसीएम कितना आ गया इसका, नीचे सेम वैल्यू है, तो एलसीएम तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 5। जब एलसीएम सेम हो, ऊपर नंबर से वैसे आ जाएंगे 8 प्लस n माइनस 1। इन दोनों नंबर्स को सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो ये आ जाएगा n बाई 2, और जब ऐड करेंगे तो n प्लस 7 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो एस एन कंबाइन कर देते हैं, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 7। ये n प्लस 7 है हमारे पास, n इंटू n प्लस 7 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो यहां पर हमारे पास दोनों पार्ट्स कंप्लीट हो चुके, जिसमें हमने सम फाइंड आउट करना सीख लिया सीरीज का। ठीक है बेटा, चले जी नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। फाइंड एस एन से मुराद सम ऑफ n टर्म्स फाइंड आउट करनी है ऑफ ईच अरिथमेटिक सीरीज। ये हमें अरिथमेटिक सीरीज की वैल्यूज गिवन है और हमने एस एन फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहां पर मैं पहले भी बता चुका हूं, 2 फार्मूले हैं सम फाइंड आउट करने के। अगर आपके पास nth टर्म गिवन हो स्टेटमेंट के अंदर, सवाल के अंदर, तो आपने ये फॉर्मूला यूज करना है सम ऑफ n टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है बेटा, अगर an की वैल्यू गिवन हो तो यहां पर आ जाएगा एस एन इज इक्वल टू n बाई 2, ये आ जाएगा हमारे पास a1 प्लस an। वैल्यूज पुट करते हैं, n की वैल्यू यहां पे पुट करेंगे, ये 25 है हमारे पास, डिवाइडेड बाई 2, और a1 की वैल्यू क्या 4, और an की वैल्यू क्या हमारे पास 100। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हमें आंसर मिल जाएगा 25 बाई 2, और ये आ जाएगा 104। ये कैंसिल आउट होगा, तो ये आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाई 52। जब इन्हें दोनों को कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 1300 हमारे पास इसका आंसर फर्स्ट पार्ट का। अब सेकंड पार्ट में हमें फर्स्ट टर्म गिवन है, n गिवन है और कॉमन डिफरेंस। अगर ये 3 वैल्यूज गिवन हो तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं पहले वाला। ठीक है, इसमें an है, उसमें हमने फर्स्ट पार्ट में सॉल्व कर लिया। अगर an ना हो तो फिर हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। एस एन किसके बराबर है, n बाई 2 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन से मुराद 20 टर्म्स को सॉल्व करना है, इधर भी आ जाएगा n की वैल्यू 20 बाई 2। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास कितनी है 42 मल्टीप्लाई बाई 40, और यहां पर n की वैल्यू 20 माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है, दैट इज -3 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब इसे सिंप्लीफाई करते सॉल्व करेंगे, आंसर कितना आएगा 10, इसका आंसर आ जाएगा 80, और ये आ जाएगा -3 है, लेकिन यहां पे 19 मल्टीप्लाई बाई -3, ये आ जाएगा 10, और ये आ जाएगा 80, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो
57 होगा हमारे पास। ठीक है, जब 57 को इसमें से माइनस करेंगे तो 23 बनेगा हमारे पास। 23 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो सम ऑफ 20 टर्म्स हमारे पास आ जाएगा 230 के बराबर। क्लियर बेटा? चलिए बेटा अब थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब ये फर्स्ट टू पार्ट से टोटली डिफरेंट है हमारे पास। कैसे डिफरेंट है टोटली? यहां पर हमें nth टर्म गिवन है, n गिवन है और कॉमन डिफरेंस। जब हमने Sn का फॉर्मूला यूज करना है तो हमें फर्स्ट टर्म लाजमी चाहिए। तो इस पार्ट के अंदर फर्स्ट टर्म हमें गिवन नहीं है। फर्स्ट टर्म इधर भी थी, इधर भी थी, तो ये फॉर्मूला हमने यूज कर लिया। फर्स्ट पार्ट में ये, सेकंड में ये। फर्स्ट टर्म होगी तो फॉर्मूला यूज कर सकेंगे। उसके लिए क्या करेंगे हम? पहले जो हम 6.2 के अंदर पढ़ चुके nth टर्म का फॉर्मूला an किसके बराबर होता है? a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले को यूज करके हम यहां से फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करेंगे। ये an की वैल्यू, n की वैल्यू और कॉमन डिफरेंस इसमें रिप्लेस करके, इसमें पुट करके फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करेंगे पहले। उसके बाद हम Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है बेटा? चले जी, n टर्म की वैल्यू कितनी? दैट इज 52। तो फर्स्ट टर्म हमने फाइंड आउट करनी है इस केस के अंदर। n की वैल्यू कितनी? दैट इज 21। 21 माइनस 1 और d की वैल्यू हमारे पास कितनी? दैट इज -4। यह आ जाएगा 52a1। यह आ जाएगा हमारे पास 20 माइनस 4 52। फर्स्ट टर्म यह हो जाएगा -80 इधर आगे ऐड होगा तो मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व कर रहा हूं, तो 132 इसका आंसर आएगा फर्स्ट टर्म का। नाउ फाइनली, क्योंकि हमने क्या यूज करना है, सॉरी क्या फाइंड आउट करना है? Sn यानी सम ऑफ n टर्म्स। अब देखिए यहां पर मेरे पास मैं दोनों फॉर्मूले यूज कर सकता हूं, लेकिन ये सिंपल है। हमारे पास nth टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म भी आ चुकी है, इस फॉर्मूले में पुट करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पर आ जाएगा Sn, ये आ जाएगा n/2 फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म हमारे पास। ठीक है, Sn हमने फाइंड आउट करना है और n की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 21। इधर आ जाएगा 21/2। तो फर्स्ट टर्म कितनी है? दैट इज 132 प्लस nth टर्म हमारे पास कितनी? दैट इज 52 के बराबर। क्लियर है बेटा? आगे से सॉल्व करते हैं। तो याद रखिए 21/2 इन दोनों को ऐड करेंगे तो 184 को 2 पे डिवाइड करके 21 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर 1932 आएगा। इसको आपने चेकआउट कर लेना है। ठीक है, तीनों पार्ट्स टोटली डिफरेंट है। वो डिपेंड करता है कौन सा फॉर्मूला हमने यूज करके Sn की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है बेटा? सिंपल फॉर्मूले हैं और शॉर्ट क्वेश्चन है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है ये वाले सवाल। ठीक है, और अच्छे तरीके से इसे आपने प्रिपेयर करना है। ठीक है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। अब चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। फाइंड a1 फॉर द अरिथमेटिक सीरीज। हमने फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है और ये हमें अरिथमेटिक सीरीज की वैल्यूज गिवन है। हम फॉर्मूला यूज करके Sn का फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास Sn का फॉर्मूला ये है सम ऑफ n टर्म्स का। इस फॉर्मूले की मदद से हम फर्स्ट टर्म को फाइंड आउट करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। Sn की वैल्यूज हमें कितनी गिवन है? दैट इज 1786। n टोटल टर्म्स 19 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। फर्स्ट टर्म हमें फाइंड आउट करनी है 2a1 एज इट इज, और यहां पर भी गिवन है n की वैल्यू 19 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है? 8 गिवन है हमें। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। जब इसे हमने सिंप्लीफाई करना है, ये 2 डिवाइड है, इधर आगे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 3 5 7 2 के बराबर। जब आपने 2 को इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है 3 5 7 2 बनेगा। 19 एज इट इज आ जाएगा, 2a1 भी एज इट इज आ जाएगा, ये आ जाएगा 18 मल्टीप्लाई बाय 8 के बराबर। क्लियर है बेटा? 3 5 7 2 19 मल्टीप्लाई है तो इधर आगे हम डिवाइड कर सकते हैं। इसे डिवाइड करेंगे तो कैलकुलेशन और आसान हो जाएगी। तो इधर क्या रह जाएगा? 2a1 और जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 बनता है हमारे पास। ठीक है, जब इसको हमने डिवाइड करना है कैलकुलेटर से तो ये हमें आंसर मिलेगा 188 के बराबर। डिवाइड करने से 188, ये प्लस 44 है, इधर आगे क्या हो जाएगा? माइनस 144। 2a1 जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 44 के बराबर।
तो 2a1 2 मल्टीप्लाई इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड 44/2a1। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो फाइनली हमें फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी मिलेगी, दैट इज 22 के बराबर। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट है। नेक्स्ट 4 स्टार्ट करते हैं। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ सीरीज, ये हमें सीरीज गिवन है, अगर हम कितनी टर्म्स को ऐड करें अमाउंट टोटल इतनी बने, यानी यहां से हमने n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है टोटल टर्म्स, यानी यहां पर हमारा जो रिक्वायर्ड है हमने n फाइंड आउट करना है, और ये Sn टोटल सम हमें गिवन किया, ये नहीं मालूम ये कितनी टर्म्स है, लेकिन उसका टोटल बता दिया है कि उस टोटल वैल्यूज का जो सम है वो इसके बराबर है। तो ये Sn की वैल्यू हमें गिवन है 1071 के बराबर। अच्छा बेटा अब हमने Sn का फॉर्मूला यूज करना है जो हम पढ़ते चले आ रहे हैं इस एक्सरसाइज के अंदर। उसके लिए हमें फर्स्ट टर्म चाहिए, तो फर्स्ट टर्म क्या हमारे पास, दैट इज 96, और साथ में क्या चाहिए, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे आता है, a2 माइनस a1 से, तो a2 की वैल्यू 93 है और a1 की वैल्यू 96, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, 3 के बराबर। अब बाय फॉर्मूला यूज करेंगे सम ऑफ n टर्म्स का, तो हम n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे यहां से, तो Sn इक्वल होता है n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू d। अब इसे सॉल्व करते हैं। Sn की वैल्यू यानी टोटल अमाउंट हमारे पास कितनी गिवन है, दैट इज 1071। n हमने फाइंड आउट करना है, 2 डिवाइड हो रहा है वैसे आ जाएगा 2a1, a1 यानी फर्स्ट टर्म क्या है 96, n हमने फाइंड आउट करना है n-1 d की वैल्यू कितनी है, दैट इज -3 के बराबर। अब सॉल्व करते हैं, ये 2 डिवाइड है, इधर आगे जब मल्टीप्लाई होगा 21742, इसे आपने चेक कर लेना 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करके, तो आ जाएगा n एज इट इज, जब 96 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 192 के बराबर, -3n मल्टीप्लाई करने से माइनस माइनस प्लस 3 बनेगा हमारे पास। ठीक है बेटा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में 2142 आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास n एज इट इज, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 195 बनेगा -3n के बराबर। क्लियर है बेटा, चले जी अब आगे सॉल्व करते हैं। जब आगे सॉल्व करना है इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं इसके साथ, 195 को n के साथ भी, इसको इसके साथ भी, 3n का स्क्वायर, इन टर्म्स को इधर ले आते हैं, जब इन टर्म्स को इधर लाएंगे 3n स्क्वायर होगा, यह आ जाएगा -195n, और यहां पर पहले से मौजूद है 2142, यहां से बेटा 3 कॉमन आता है क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये तीनों 3 के मल्टीपल्स हैं, तो पहला स्टेप आपने इसको कॉमन ले लेना है। जब कॉमन लेंगे तो आपके पास ये बनेगी वैल्यू दैट इज 65, और यहां से जब 3 को कॉमन लेंगे तो आ जाएगा प्लस, सॉरी ये प्लस वाली वैल्यू से +7 डिवाइड करके देखते 714, 714 इसका आंसर आएगा। ये 3 तरह के डिवाइड होगा तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी 65n + 714। ठीक है बेटा, अब आपने इसके मिड टर्म ब्रेक करके सॉल्व कर लेने, अक्सर बच्चों को कैलकुलेटर से आता है तो इसे आपने सॉल्व कर लेना है। तो मैंने मिड टर्म पहले से बनाई हुई है, तो n स्क्वायर माइनस ये बनता है 51n - 14n। ठीक है, जब मिडिल टर्म को ब्रेक करते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू बनती है 714 के बराबर, तो 714 इज इक्वल टू 0। इसमें से n को कॉमन लेंगे, जब n कॉमन आएगा तो n - 51, इसमें से -14 कॉमन आएगा तो n - 51 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों को कॉमन ले लेते हैं, n - 51 कॉमन आ गया तो क्या रह गया, n - 14 के बराबर, तो इक्वल टू 0। तो दोनों को 0 के बराबर रख के सॉल्व कर लेते हैं, इसको भी और इसे भी। तो दो वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी, यहां पर एक 51 और दूसरी आ जाएगी n = 14 के बराबर। क्लियर है बेटा, तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। इफ 3 साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल हैविंग पेरीमीटर 36 सेंटीमीटर, हमें राइट एंगल ट्राइंगल की पेरीमीटर गिवन है दैट इज 36, और ये जो राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड्स हमारे पास आर इन ए पी, यानी ये 3 साइड्स हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है।
फाइंड देम, हमने ये तीन साइड्स फाइंड आउट करनी है इस राइट एंगल ट्राइंगल की, और तीनों हमारे पास क्या है, एपी। अगर हमारे पास तीन साइड्स या तीन टर्म्स हो एपी में, तो हम सिलेक्शन ऑफ थ्री टर्म्स इस तरह फाइंड आउट करते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं 6.2 के अंदर भी, ये आपके बुक का पेज नंबर 91 पर भी मौजूद है। इससे पहले भी हम 6.2 के अंदर भी इससे रिलेटेड एक सवाल सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपको याद हो, यहां पर क्वेश्चन नंबर 22 बनता है, वैसे ही सॉल्व किया था हमने इसको भी, थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन स्टार्टिंग वैसे ही है। 3 अगर नंबर्स लेने हैं एपी में, a माइनस डी, ए प्लस डी, ये सीक्वेंस होगी 3 नंबर्स की हमारे पास, तो फिर काम हमारा आसान हो जाता है। ठीक है, चलो जी लेट कर लेते हैं, a माइनस डी, ए प्लस डी बी द रिक्वायर्ड साइड्स, क्योंकि हमने क्या फाइंड आउट करना है, देम से मुराद 3 साइड्स। अगर इसे मैं फर्स्ट साइड मान लू a माइनस डी, इसे सेकेंड, और इसे a प्लस डी, क्योंकि लॉन्गेस्ट साइड ये है तो प्लस वाली मैं ये रखूंगा लॉन्गेस्ट साइड। ये 3 साइड्स मेरे पास आ चुकी, ठीक है, जो मैंने लेट कर ली, जो फाइंड करनी है। अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, जो पेरीमीटर हमारे पास वो कितना है, 36। पेरीमीटर हमारे पास कितना गिवन है, दैट इज 36। पेरीमीटर होता है उस शेप का जो भी फिगर हमें गिवन हो उनकी तमाम साइड्स का सम होता है हमारे पास। ये साइड्स को सम करेंगे, ये पेरीमीटर के इक्विवेलेंट होता है। तो साइड्स का सम करने से a माइनस डी प्लस ए प्लस डी, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ दिस शेप, जो भी हमें शेप गिवन हो, राइट एंगल ट्राइंगल हमें गिवन है। चलो जी इसे सॉल्व करते हैं। जब इसे सॉल्व करेंगे, ये और ये वैल्यू कैंसिल, a प्लस ए 3 a के बराबर आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास 36। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट टर्म यानी a किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, इसके बराबर आ जाएगा 12 के बराबर। अच्छा बेटा, मुझे ये 3 साइड्स फाइंड आउट करनी है, उसके लिए मुझे a वैल्यू चाहिए और कॉमन डिफरेंस। a तो हमने फाइंड आउट कर लिया, अब मुझे कॉमन डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करना है, d की वैल्यू। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हम ये थ्योरम यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, जिसे मैं हाई ब्लड प्रेशर के नाम से बच्चों को बताता हूं। हाई ब्लड प्रेशर यानी पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या हमारे पास, a प्लस डी का होल स्क्वायर इक्वल बेस हमारे पास क्या है, a माइनस डी का होल स्क्वायर, और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, a के बराबर है। ठीक है बेटा, इसको सिंप्लीफाई करने से पहले हम a की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं, इधर पुट करते हैं, तो 12 प्लस डी का होल स्क्वायर आ जाएगा, राइट साइड पे 12 माइनस डी का होल स्क्वायर और 12 का स्क्वायर बनेगा हमारे पास। ठीक है बेटा, चले जी अब इसको सिंप्लीफाई करके हम कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। यहां से स्क्वायर ओपन करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जब सॉल्व करेंगे तो 24d बनता है, इसे आपने चेक कर लेना है। तो ये आ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला लगा के इसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल है, मुश्किल कोई नहीं है। अब इन तमाम टर्म्स को उठा के इधर ले आते हैं तो d की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो मैं इसे सिंप्लीफाई नहीं कर रहा, डायरेक्ट इधर लेकर आ रहा हूं, तो 144 प्लस डी स्क्वायर प्लस 24d माइनस 144, ये इधर आगे माइनस, ये भी इधर आगे माइनस, ये इधर आगे क्या हो जाएगा, प्लस 24d के बराबर। और ये वाली टर्म मैं इधर ही रख रहा हूं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको फिर दोबारा हमें उधर ले जाना पड़ेगा। तो लास्ट के अलावा ये तमाम टर्म्स को मैं इधर लेकर आ रहा हूं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा इसके साथ, ये कैंसिल आउट हो जाएगा इसके साथ, 24 कितना हो जाएगा, दैट इज 48d के बराबर। क्लियर है बेटा, और 48 को जब डिवाइड करेंगे राइट साइड पे तो d का आंसर आपको 3 मिलेगा। हमारे पास फर्स्ट टर्म भी आ गई, कॉमन डिफरेंस भी आ गया। हमने ये 3 साइड्स फाइंड आउट करनी थी, हेंस साइड्स आर जो हमने फाइंड आउट करनी है वो कैसे, 12, a की वैल्यू 12 पुट करें, यानी पहले लिख लेते हैं, ये साइड्स फाइंड आउट करनी थी हमने, तो a की वैल्यू 12 माइनस d की वैल्यू कितनी है 3, a की वैल्यू 12 और a की वैल्यू 12, d की वैल्यू 3, यह आ जाएगा 9, 12 और 15। तो ये साइड्स होंगी हमारे पास जिसकी पेरीमीटर कितनी बनेगी 36।
अगर आप इन तीनों को प्लस करेंगे 36 ही इसका आंसर बनता है हमारे पास। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। सम द सीरीज, ये हमें सीरीज गिवन है, इसका हमने सम फाइंड आउट करना है अप टू 3n टर्म्स तक, यानी इसकी टोटल 3n टर्म्स बनती है इस सीरीज की है हमारे पास। ठीक है बेटा, अब इसे सॉल्व कैसे करना है जरा देखिए, क्योंकि हमने Sn एंड n टर्म्स का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, उसी को यूज करना है, लेकिन इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर आप गौर से देखें तो पहली दो टर्म्स पॉजिटिव है, थर्ड नेगेटिव है, पहली दो पॉजिटिव है, थर्ड नेगेटिव है, टू पॉजिटिव है, लास्ट वाली टर्म क्या है नेगेटिव। तो मैं इधर टर्म्स को कंबाइन कर लेता हूं, फर्स्ट टू पॉजिटिव के साथ एक नेगेटिव, फर्स्ट टू पॉजिटिव के साथ एक नेगेटिव, फर्स्ट टू पॉजिटिव के साथ एक नेगेटिव, तो ये बनेगा हमारे पास, यानी ये तीन टर्म्स को मैंने कंबाइन कर लिया, इस तीन टर्म्स को मैंने कंबाइन कर लिया, इन तीन टर्म्स को मैंने कंबाइन कर लिया। जब इन दोनों को प्लस करके इसको माइनस करेंगे, 3 + 5 8, 8 में से इसको माइनस करेंगे तो 1 के बराबर आएगा, 20 में से 13 को माइनस करेंगे तो 7 आएगा, 32 में से 19 को माइनस करेंगे तो 13 आंसर आएगा, प्लस सो ऑन। देखिए यहां पर मैंने जो कॉम्बिनेशन बनाए थे तीन टर्म्स का बनाया था, जब इन तीन टर्म्स को सॉल्व करेंगे, यहां पर तो 3 थी, नीचे कितनी रहेगी 1, तो यहां पर 3n नहीं लिखेंगे, n टर्म्स लिखेंगे हम यहां पर। तो ये हमारे पास सीरीज सिंपल फॉर्म में आ चुकी है, इसका हमने सम फाइंड आउट करना है n टर्म्स तक। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, सम ऑफ n टर्म्स का। तो बाय फॉर्मूला, इस फॉर्मूले की मदद से, तो इस फॉर्मूले में क्या क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए, ठीक है, वो कितनी है हमारे पास 1, कॉमन डिफरेंस यानी इसमें से इसको माइनस करें, 7 - 1 दैट इज किसके बराबर आ गया, 6 के बराबर आ चुका, और n के बराबर ही हमारे पास टोटल टर्म्स। तो फॉर्मूला यूज करते हैं, Sn किसके बराबर है, n/2 2a1 + n - 1 इंटू d। n तो n के बराबर है, सम ऑफ n टर्म्स, ये वैसे आ जाएगा n/2 2a1, a1 की वैल्यू क्या, फर्स्ट टर्म दैट इज 1, ये आ जाएगा, और n - 1 n वैसे ही रहेगा, और d हमारे पास क्या है, कॉमन डिफरेंस दैट इज 6। यहां से 2 कॉमन लेते हो, हमारा आंसर जल्दी आ जाएगा। 2 को कॉमन लेंगे तो बाहर आ जाएगा 2n/2, जब 2 कॉमन आ चुका, इधर बचेगा 1 और इधर बचेगा आपके पास n - 1 इंटू 3 के बराबर। ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर आ जाएगा n, और इसको सॉल्व करते हैं 1 + 3n - 3, इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे इन दोनों के साथ, सिंप्लीफाई करते हैं, n बाहर है, 3n पहले लिख लें, 1 प्लस है -3 है तो -2 आंसर आ जाएगा। तो सम ऑफ n टर्म्स फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें ये मिल जाएगा। क्लियर बेटा, अब आते हैं सेकंड पार्ट, बिल्कुल सिमिलर इसी तरह हमने सॉल्व करना है। सेकंड भी बिल्कुल इसी तरह है, इसमें भी हमारे पास इसी फॉर्म के अंदर टर्म्स गिवन है 3n टर्म्स तक, तो कंबाइन कर लेंगे तीन टर्म्स को, फर्स्ट टू पॉजिटिव थर्ड नेगेटिव, फर्स्ट टू पॉजिटिव थर्ड नेगेटिव, फर्स्ट टू पॉजिटिव थर्ड नेगेटिव, अप टू कितनी टर्म्स हैं 3n टर्म्स हैं। जब इन तीन को सॉल्व करेंगे 1 + 4 5 में से इसको माइनस करेंगे तो -2 आंसर आएगा, तो ये सिंगल टर्म बन जाएगी हमारे पास। उसके बाद ये सॉल्व करेंगे इन तीनों टर्म्स को तो इसका आंसर 7 आएगा, इसको आपने कैलकुलेटर से चेक कर लेना है। तो जो नेक्स्ट टर्म बनेगी वो हमारे पास बनेगी 16 के बराबर, यानी इन दोनों को प्लस करके 25 को माइनस करेंगे तो 16 प्लस सो ऑन, तो टोटल कितनी टर्म्स रह जाएंगी हमारे पास, n टर्म्स रह जाएंगी, क्योंकि मैंने 3 को कंबाइन कर लिया, उस 3 को कंबाइन करके सिंगल टर्म बना ली, ये अप टू 3n टर्म्स थी, n टर्म्स बच जाएंगे उसे सॉल्व करने से। ठीक है बेटा, अब इसी तरह फॉर्मूला यही यूज करेंगे बाय फॉर्मूला सम फाइंड आउट करने के लिए। क्या फॉर्मूला, Sn किसके बराबर है, n/2 2a1 n - 1 और साथ में क्या जाएगा d। तो यहां पर जो फर्स्ट टर्म है वो हमारे पास -2 है, कॉमन डिफरेंस इसमें से इसको माइनस करना है, 7 में से जब इसको माइनस करना है तो ये प्लस हो जाएगा, फॉर्मूले में तो माइनस होता है लेकिन ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 के बराबर। तो n के बराबर ही हमारे पास, इसमें रिप्लेस करते हैं, तो n के बराबर ही है 2a1, a1 की वैल्यू कितनी है -2 के बराबर,
n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है हमारे पास, दैट इज 9 के बराबर हमारे पास। ठीक है, अब यहां से कॉमन नहीं आता जैसे प्रीवियस पार्ट के अंदर कॉमन आता था, इसको ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो n/2 तो ये हो जाएगा -4 प्लस 9n माइनस 9 के बराबर, तो आ जाएगा n/2, 9n को पहले लिख लीजिए, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, टोटल कितना हो जाएगा -4 -9 -13 के बराबर। तो ये हमारे पास सम ऑफ सीरीज आ जाएगा अप टू 3n टर्म्स तक। दोनों पार्ट्स एक जैसे थे, जस्ट वैल्यूज डिफरेंट थी, मेथड सेम था सॉल्व करने का। क्लियर है बेटा? चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स ऑफ द सीरीज। हमने सम फाइंड आउट करना है 20 टर्म्स का ऑफ ए सीरीज। सीरीज हमें गिवन नहीं है, हुज आर्थ टर्म इज, हमें आर्थ टर्म गिवन है। अब देखिए स्टेटमेंट के अंदर मुझे फाइंड आउट करना है सम ऑफ 20 टर्म्स, यानी S20 की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, और मुझे गिवन क्या है, आर्थ टर्म, यानी हमें टर्म गिवन है, ठीक है, जर्नल, और हमने सम ऑफ 20 टर्म्स फाइंड आउट करना है। जब मुझे सम ऑफ 20 टर्म्स फाइंड आउट करना है तो इस फॉर्मूले को यूज करना पड़ेगा। यहां पर मेरे पास n की वैल्यू तो है 20, n भी है ना, मेरे पास फर्स्ट टर्म है ना मेरे पास कॉमन डिफरेंस है, ये दो वैल्यूज आ जाएंगी, फिर इस फॉर्मूले के अंदर रिप्लेस करके तमाम वैल्यूज तो हम सम ऑफ 20 टर्म्स फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे करेंगे जरा देखें। मुझे फर्स्ट टर्म चाहिए, फर्स्ट टर्म यानी अगर मैं r की वैल्यू 1 पुट करूं यहां पर जो मुझे गिवन है यहां पर, तो फर्स्ट टर्म मुझे मिल जाएगी 3r की जगह 1 प्लस 1, तो a1 फर्स्ट टर्म कितनी आ गई 4 के बराबर। ठीक है, अब मुझे कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो कॉमन डिफरेंस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, a2 माइनस a1, तो a2 भी चाहिए, a1 तो मैंने कैलकुलेट कर लिया है, तो एक और टर्म निकाल लेते हैं, एंड R2 की वैल्यू पुट करने से हमें सेकंड टर्म भी मिल जाएगी, तो सेकंड टर्म यहां पर R2 की जगह पुट करें, R की जगह 2 पुट करेंगे तो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 1, तो इसका आंसर आ जाएगा टोटल किसके बराबर, 7 के बराबर। फर्स्ट टर्म भी आ गई, सेकंड टर्म भी, देन हमें रिक्वायर्ड है कॉमन डिफरेंस भी, तो कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा हमारे पास, a2 माइनस a1 से हमें कॉमन डिफरेंस भी मिल जाएगा। तो a2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी 7, a1 की 4, जब इसे सॉल्व करेंगे तो कॉमन डिफरेंस भी हमारे पास आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलो जी अब सॉल्व करते हैं। हमें फाइंड आउट करना है सम ऑफ 20 टर्म्स, और फॉर्मूला यूज करेंगे, इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज रिप्लेस करके हम अपना सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, Sn इज इक्वल टू n/2 टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n हमारे पास टोटल 20 टर्म्स है, n की वैल्यू 20 आ जाएगी, 20 डिवाइडेड बाई 2 और 2 a1 की वैल्यू हमने क्या फाइंड की, दैट इज 4, और n की वैल्यू दैट इज 20 माइनस 1, और डी की वैल्यू कितनी आ गई 3 के बराबर। डिवाइड करने से ये 10 आ जाएगा, ये 8, 19 बचेगा, 19 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 57, मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, तो ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 65, और फाइनल आंसर आ जाएगा 650 के बराबर। सम ऑफ 20 टर्म्स भी हमने कैलकुलेट कर लिया। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट हमारे पास है, द 5th एंड 9th टर्म ऑफ एन एपी आर 11 एंड 17। 11 हमारे पास 5th टर्म की वैल्यू है और 9th टर्म की वैल्यू हमारे पास 17 गिवन है। आगे वो कहते हैं फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स, यानी हमने सम फाइंड आउट करना है 20 टर्म्स का, यानी S20 की वैल्यू एवेल्युएट करनी है। अच्छा बेटा यहां पर सम ऑफ n टर्म्स का ये फॉर्मूला यूज करेंगे इसको फाइंड आउट करने के लिए। n की वैल्यू तो हमारे पास 20 है, लेकिन यहां पर दो अननोन नंबर a1 और कॉमन डिफरेंस, दो अननोन नंबर्स आएंगे तो हम ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकेंगे। अब ये कैसे फाइंड आउट करनी, दो वैल्यूज हमारे पास, ये कंडीशन गिवन है। पहली कंडीशन क्या गिवन है, 5th टर्म की क्या वैल्यू है हमारे पास, दैट इज 11 के बराबर। अब यहां पर जर्नल टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे जो हम 6.2 के अंदर पढ़ चुके हैं। a5 11 है, अगर मैं यहां पर 5 पुट करूं वो इसके इक्विवेलेंट आएगी, यानी ये होगा मेरे पास a1 प्लस
n की वैल्यू यहां पर 5 है, जब 5 पुट करेंगे 5 माइनस 1 4d रह जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी, क्योंकि मुझे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू चाहिए। इस कंडीशन को यूज करके हमने इसको बना लिया इक्वेशन नंबर 1। आगे हमारे पास 9th टर्म की वैल्यू भी गिवन है, यानी a9 की वैल्यू कितनी है, दैट इज 17। अब इसी फॉर्मूले को यूज करके एपी के यहां से हम इसको सेकंड इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। जब n की वैल्यू 9, क्योंकि ये 9th टर्म की वैल्यू है, अगर यहां पर 9 पुट करें तो ये आ जाएगा a1 प्लस 9 माइनस 1, वो 8d बनेगा, यानी a1 प्लस 9 माइनस 1, जब वैल्यू पुट करेंगे 9 ये वाली हमारे पास, तो 8d इज इक्वल टू 17 आ जाएगा। ये दो इक्वेशंस आ चुकी। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम a1 और d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। चलो जी, सब्ट्रैक्टिंग करते हैं। पहले सब्ट्रैक्टिंग 2 बाय 1, पहले मैं सेकंड इक्वेशन को लिखूंगा a1 प्लस 8d इज इक्वल टू 17, और फर्स्ट इक्वेशन के हमारे पास a1 प्लस 4d इज इक्वल टू 11 के बराबर। जब सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज हो जाते हैं बेटा इसके, और ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। ए वाली टर्म 8 में से 4 को माइनस करेंगे तो 4d बचेगा आपके पास, और 17 में से 11 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 6 मिलेगा। 4 इधर आगे डिवाइड होगा, जब 4 इधर आगे डिवाइड होगा तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3/2। ये कॉमन डिफरेंस तो आ चुका, ठीक है। जब कॉमन डिफरेंस आ जाए तो मुझे फर्स्ट टर्म भी चाहिए, तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूं फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करने के लिए। यहां पर तो पुट कर देता हूं मैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। यहां पे आ जाएगा 3/2 प्लस 4d, सॉरी मुझे a1 की वैल्यू वैल्यूएट करनी है, तो यहां पे पुट करेंगे a1 और ये आ जाएगा हमारे पास 4d। d की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की, 3/2 के बराबर इज इक्वल टू 11। ये 2 1s आर, ये 2s आर बचेगा, 2 3s आर कितना हो जाएगा 6। a1 प्लस 6 इज इक्वल टू 11। ये 6 उधर जाके माइनस होगा तो a1 की वैल्यू हमारे पास 5 आ जाएगी यहां से, ठीक है। फर्स्ट टर्म भी आ गया, कॉमन डिफरेंस भी आ गया, ठीक है। और हमने सम ऑफ 20 टर्म्स, ये हमारे पास n की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, n की वैल्यू। तो इस फॉर्मूले को यूज करके हम सम ऑफ 20 टर्म्स फाइंड आउट करेंगे। तो बाय फार्मूला क्या आ गया हमारे पास, ये पहले हम पढ़ चुके हैं, Sn इज इक्वल टू n/2 स्क्वायर ब्रैकेट 2a1 n माइनस 1d। अब Sn से मुराद 20 टर्म्स, तो n की वैल्यू 20 आ जाएगा, तो यहां पर भी 20/2 आएगा इंटू 2a1 की वैल्यू दैट इज 5, और यहां पर मैं डायरेक्ट सॉल्व करूंगा 20 माइनस 1 वो कितना बनता है, दैट इज 19, और d की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 3/2 के बराबर, ठीक है बेटा। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसके साथ इधर बचेगा 10, 2 5s आर, ये भी 10 हो जाएगा, ये डिवाइड नहीं होता तो 57/2 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। जब इसका एलसीएम लेना है हमने तो यह आ जाएगा 2 एलसीएम 2 इसके साथ मल्टीप्लाई बाय 20 57 बनेगा। दोनों को ऐड करेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर बचेगा 5। जब आगे सॉल्व करेंगे S20 सम ऑफ 20 टर्म्स, बाहर 5 है हमारे पास, ठीक है, और इनको ऐड करने से ये 57 प्लस 20 87 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 77 करेक्ट कर लेंगे, 77 बनता है। मैं नीचे लिख देता हूं एक स्टेप, S20 इज इक्वल टू 5 इंटू 77। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 385 आंसर आएगा ये हमारे पास। तो ये बनेगा सम ऑफ 20 टर्म्स। इन दोनों वैल्यूज को यूज करके हमने फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है बेटा। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अब। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है ऑब्टेन द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स इन फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। हमने सम फाइंड आउट करना है किनका, फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी ये मेरे पास टोटल नंबर्स हैं 1000 पॉजिटिव इंटीजर, इनका सम फाइंड आउट करना है। लेकिन स्टेटमेंट यहां पर खत्म नहीं है, आगे वो कहता है विच आर नाइदर डिविजिबल बाय 5 नॉर बाय 2।
यानी जो नंबर 1000 है हमने उनका सम फाइंड आउट करना है, जो कि ना डिविजिबल बाय 5 हो ना डिविजिबल बाय 2। यानी इसमें से हमने वो नंबर्स एक्सक्लूड करने हैं, निकालने हैं जो 5 के डिविजिबल हैं और 2 के भी। सिर्फ उन नंबर्स का सम फाइंड आउट करना है जो 5 का डिविजिबल भी ना हो और 2 का डिविजिबल भी ना हो। तो पहले हम वो नंबर्स फाइंड आउट करेंगे, फिर बाद में सीरीज बना के उसका सम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है बेटा, चले स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास टोटल नंबर 1000 है, जैसे स्टेटमेंट में उसने कहा है सवाल के अंदर। तो पहले मैं ये चेक करता हूं वो कितने नंबर हैं जो 2 के डिविजिबल है। वो हमें मुझे नहीं चाहिए, लेकिन वो मैं चेक करता हूं कि टोटल कितने नंबर्स बनते हैं जो डिविजिबल बाय 2 है। टोटल नंबर्स मेरे पास कितने, 1000। अगर मैं 1000 को 2 पे डिवाइड कर दूं तो ये टोटल 500 नंबर्स होंगे जो 2 के डिविजिबल होंगे, लेकिन वो मुझे नहीं चाहिए। वो इस सेट में से एक्सक्लूड करने पड़ेंगे, निकालने पड़ेंगे हमें। ठीक है, एक तो ये चीज आ गई डिविजिबल बाय 2। दूसरा क्या चाहिए, डिविजिबल बाय 5। टोटल नंबर्स डिविजिबल बाय 5। ये कितने टोटल नंबर्स हैं हमारे पास, 1000। अगर हम 1000 को 5 पे डिवाइड करें तो ये हमारे पास 200 नंबर्स बनते हैं जो 5 के डिविजिबल होंगे 1000 तक। ये भी मुझे नहीं चाहिए, ये भी हमने एक्सक्लूड करने हैं, निकालने हैं इस सेट से। अब अच्छा बेटा, यहां पर हमारे पास जो 500 टोटल नंबर्स होंगे वो 2 के डिविजिबल होंगे और टोटल 200 नंबर्स जो 1000 के अंदर हमें मिलेंगे वो 5 के डिविजिबल होंगे। अब इन दोनों का कॉमन मल्टीपल भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 10। यानी 10 के डिविजिबल भी हमने चेक करने वो कौन से बनते हैं जो 2 के टेबल पे भी आएगा और 5 के टेबल पर भी आएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये नंबर से हमें लाजमी रिक्वायर्ड होंगे स्टेटमेंट के अंदर। टोटल नंबर डिविजिबल बाय 10 के डिविजिबल 1000 टोटल नंबर्स हैं। अगर उसको मैं 10 पे डिवाइड करूं तो वो 100 नंबर होंगे जो 5 का भी डिविजिबल होगा और 2 का भी डिविजिबल होगा और 5 का भी डिविजिबल होगा। 100 नंबर्स ऐसे होंगे हमारे पास। ठीक है, अब मुझे वो नंबर्स चाहिए जो कि जिसका हमने सम फाइंड आउट करना है 1000 तक नंबर्स का, ना वो डिविजिबल बाय 5 हो ना डिविजिबल बाय 2 हो। यानी ये नंबर्स मुझे एक्सक्लूड करने हैं, इस सेट में से निकालने हैं ये वाले नंबर्स। ठीक है, चलिए, सो द नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 नॉर 5। यानी मेरे पास टोटल कितने नंबर्स हैं, 1000। मुझे 1000 नंबर्स का सम फाइंड आउट करना है, लेकिन उन नंबर्स का नहीं जो का 2 का डिविजिबल भी है और 5 का डिविजिबल भी है। ये मुझे निकालने हैं, ये मुझे नंबर नहीं चाहिए। तो ये आ जाएगा 500 भी निकालने पड़ेंगे नंबर्स और साथ में 200 भी निकालने पड़ेंगे। ये वाले दो नंबर्स एक्सक्लूड करने पड़ने हैं, निकालने, फिर हम सम फाइंड आउट करेंगे। लेकिन इन दोनों का मल्टीपल वो 10 आया था, वो नंबर्स इसमें भी मौजूद होंगे, 100 नंबर्स वो इसमें भी मौजूद होंगे। ये कॉमन नंबर्स होंगे। जो कॉमन नंबर्स होते हैं उसे हमने ऐड करना होता है। तो ये 9th क्लास की जो न्यू बुक आई है पंजाब टेक्स्ट बोर्ड की, उसके अंदर चैप्टर नंबर 3 के ये चीजें अंदर एक्सप्लेन की गई है। ठीक है, एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन प्रिंसिपल की मदद से। यानी ये नंबर्स को माइनस करना होता है, लास्ट वाले जो कॉमन नंबर्स होते हैं उसे हमने ऐड करना होता है, तो फिर हमारे पास टोटल रिक्वायर्ड नंबर्स मिलेंगे। तो ये मेरे पास आ जाएगा, ये ऐड करने से प्लस माइनस करने से 400, टोटल 400 नंबर्स होंगे जिसका मुझे सम फाइंड आउट करना है। ना वो 2 का डिविजिबल होगा ना उसमें 5 का डिविजिबल मौजूद होगा, टोटल नंबर्स हैं। ये टोटल नंबर्स आएंगे, फिर काम आसान होगा हमारे लिए आगे फाइंड आउट करना। ठीक है, यही चीज समझने वाली, आगे काम मुश्किल नहीं है। अब देखिए हमारे नंबर्स कहां से स्टार्ट हो रहे हैं हमें। तो ये जो नंबर 1 से स्टार्ट है, तो ये ना 2 का डिविजिबल है ना ये 5 का डिविजिबल है। 2 तो नहीं आएगा, फिर किसकी बारी आएगी, 3 के बाद 4 भी नहीं आएगा, वो 2 का डिविजिबल है। 5 भी नहीं आएगा, 6 भी नहीं आएगा। उसके बाद नंबर क्या आएगा, 7 आएगा हमारे पास। ठीक है, 7 के बाद क्या आएगा, 9। यानी अगर सिंगल डिजिट की बात करें 1 3 7 9, ये वो नंबर है सिंगल डिजिट्स के अंदर 1000 के अंदर जो ना कि 2 का डिविजिबल है ना 5 का डिविजिबल है। अगर 2 डिजिट्स की बात करें तो वो 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, 19।
इस तरह सो ऑन हम नंबर्स एक्सपेंड कर सकते हैं ट्रिपल डिजिट तक। ठीक है, ये तो एक्सक्लूड कर देंगे, ये 2 का डिविजिबल भी है, ये 5 का डिविजिबल भी है, लेकिन इसके अंदर 990 से 991, ठीक है, 993, जैसे 1379 है, 11 13 17 19 है, तो 991 993 और 997 के बाद 999, ये वो नंबर्स होंगे जो ना के 2 का डिविजिबल है ना 5 का डिविजिबल है। तो मैंने यूनिट डिजिट से बाकी नंबर्स भी इस तरह बना लिए। ठीक है, अगर आपको ये समझ आ गया तो आगे भी आसानी से समझ आ जाएगा। ये मेरे पास सीक्वेंस आ चुकी, लेकिन सम फाइंड आउट करने के लिए हमें सीरीज चाहिए होती है। इसे अगर प्लस में लिख देंगे इस सीक्वेंस की वाली टर्म्स को, तो हमारे पास सीरीज आ जाएगी। सो सीरीज इज, वो सीरीज क्या आ जाएगी, इन नंबर्स को प्लस की फॉर्म में लिख दें तो हमारे पास सीरीज बन जाएगी। तो सीरीज क्या आ जाएगी हमारे पास, दैट इज आ जाएगी 1 + 3 + 7 + 11 प्लस 9 भी है, 9 11 + 13 + 17 + 19 प्लस सो ऑन। तो लास्ट में हमारे पास क्या है, 991 + 993 + 997 + 999, ये बनेगी। और टोटल ये टर्म्स कितनी है हमारे पास जो हमने एक्सक्लूड करके फाइनल किया, तो 400 टर्म्स है हमारे पास। कितनी है बेटा, 400 टर्म्स। ठीक है, ताकि हमें पता हो ये हमारे पास कितनी टर्म्स है। अब मुझे इसे सॉल्व करना है। अब देखिए सॉल्व कैसे करना है। अगर जैसे मेरे पास 1379 है, ये सिंगल डिजिट नंबर है, अगर इसे मैं सिंगल नंबर मान लू 137 + 9 ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं इसे, उसके बाद 11 13 17 19, 11 13 17 + 19 सो ऑन। ये नेक्स्ट 4 नंबर्स को भी मैंने सिंगल नंबर कंसीडर कर लिया। सो ऑन लास्ट भी हमारे पास 4 नंबर्स हैं। वो नंबर्स क्या हमारे पास प्लस में, दैट इज 991 + 993 + 997 + 999 प्लस सो ऑन। ये अभी हमारे पास टोटल 400 टर्म्स ही हैं। ठीक है, अभी अब मैंने कंबाइन किया है यहां पर टोटल 400 टर्म्स को, यानी 4 को 1 मान ले। अगर इन चारों को प्लस करेंगे तो मुझे जो आंसर मिलेगा दैट इज 20 के बराबर, यहां से लेकर यहां तक। अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो ये मुझे 60 मिलेगा प्लस सो ऑन। इनको ऐड कर लेते हैं हम। जब मैं लास्ट 4 टर्म्स को ऐड करूंगा मेरे पास ये नंबर बनता है, लेकिन यहां पर मेरे पास टोटल 400 टर्म्स थी। मैंने ये कॉम्बिनेशन को सॉल्व किया, ये सिंगल टर्म आ जाएगी, ये भी 4 टर्म सिंगल टर्म आ जाएगी, ये भी 4 टर्म सिंगल टर्म आ जाएगी। तो जो 400 टर्म्स थी वो मेरे पास कितनी टर्म्स बन गई, 100 टर्म्स आ गई। अब इनका सम फाइंड आउट करना है हमने इस फॉर्मूले की मदद से। ठीक है, बड़ा सिंपल सा काम है। अब मैं इस फॉर्मूले को यूज करूंगा बाय फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या, सम फाइंड आउट करने का, दैट इज Sn = n/2 आ जाएगा 2a1 n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस। टोटल कितनी टर्म्स है, 100, सम ऑफ 100 टर्म्स। तो यहां पर भी n की वैल्यू 100 आएगी, डिवाइडेड बाय 2 a1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, दैट इज 20, और 100 - 1 ये कितना रह जाएगा, 99। कॉमन डिफरेंस कैसे आता है, अगर इसमें से मैं इसको माइनस करूं, इसको मैं इधर सोल्व कर रहा हूं, 60 - 20 दैट इज 40, ये कॉमन डिफरेंस आएगा। आपने पहले सेपरेट सोल्व कर लेना, मुझे याद नहीं रहा, इसे नोट डाउन लास्ट में करना है। ये कॉमन डिफरेंस की वैल्यू ये आ जाएगी 40 के बराबर। ठीक है, अच्छा जी, अच्छा बेटा आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 50 मिलेगा, इसका आंसर आ जाएगा 40। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 3960। ठीक है, इसको इसमें ऐड करेंगे, 50 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सम ऑफ 100 टर्म्स आ जाएगा फाइनली इसके बराबर। इसको आपने कैलकुलेटर से चेकआउट कर लेना है। तो ये हमारा सवाल कंप्लीट है। थोड़ा सा मुश्किल था इसलिए मैंने काफी डिटेल के साथ इसे एक्सपेंड किया। अक्सर टीचर से डायरेक्ट भी सॉल्व करवाते, लेकिन आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप यहां पर एक्सप्लेन किया है हर स्टेप को कि इसको कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। द सम ऑफ 9 टर्म्स ऑफ एन एपी इज, हमें सम ऑफ 9 टर्म्स की वैल्यू गिवन है, यानी S9 की वैल्यू गिवन है, एंड
इट्स एट्थ टर्म इज 31। दो वैल्यूज गिवन है, सम ऑफ 9 टर्म्स यानी S9 की वैल्यू और एट्थ टर्म यानी A8 की वैल्यू गिवन है। फाइंड द सीरीज, सीरीज फाइंड आउट करनी है। जब हमें सीरीज फाइंड आउट करनी है तो दो चीजें हमें लाजमी चाहिए होंगी, एक फर्स्ट टर्म और साथ में कॉमन डिफरेंस। ये दो वैल्यूज आएंगी तो हम सीरीज फाइंड आउट कर सकेंगे। ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। अब मुझे S9 की वैल्यू गिवन है 171। अब देखिए मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा यहां पर। अगर मैं 9 यहां पे रिप्लेस करता हूं तो मैं राइट हैंड साइड को यहां पर लिखूंगा S9 की वैल्यू, तो यह आ जाएगा 9 पुट करने से 9/2 आ जाएगा यहां पर। ठीक है, 2 टाइम्स A1 प्लस n-1 इंटू, सॉरी n की वैल्यू क्या है 9 इंटू d आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, 171 बनेगा। पहले मैं जरा इसको सिंप्लीफाई कर दूं, ये 9 है। अब यहां पर बाहर 9/2 है तो अंदर मेरे पास आ जाएगा 2A1 प्लस 8D बनेगा हमारे पास इज इक्वल टू 171। इस अच्छा बेटा 9/2 हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, इसमें से 2 को कॉमन लेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी हमें अंदर A1 प्लस 4D इज इक्वल टू 171। ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई है इधर आके डिवाइड होगा तो इधर आ जाएगा हमारे पास A1 प्लस 4D 171 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है बेटा, जब 9 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमें 19 आंसर मिलेगा। ये आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास। हमें फर्स्ट कंडीशन गिवन थी सम ऑफ 9 टर्म्स, फॉर्मूला यूज करके हमने पहली इक्वेशन बना ली। क्योंकि हमने सीरीज फाइंड आउट करनी है, दो चीजें रिक्वायर होती है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। आगे मुझे चाहिए एक और इक्वेशन जो गिवन है एट्थ टर्म, इसकी मदद से बनाएंगे हम। तो एट्थ टर्म मुझे गिवन है A8 किसके बराबर है, दैट इज 31 के बराबर। जैसे आप देख सकते हैं ये हम 6.2 के अंदर पढ़ चुके हैं। अगर कोई टर्म हमें गिवन हो तो हम उसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो A8 यहां पर 8 पुट करेंगे तो मुझे ये कॉम्बिनेशन मिलेगा इस तरह जो राइट साइड पे लिखा है। तो यह आ जाएगा A1 n-1 यानी 8-1, ये बनेगा 7D इज इक्वल टू 31। इसे कह देंगे सेकंड इक्वेशन। अब यहां से दो इक्वेशंस आ चुकी मेरे पास, ये फर्स्ट और सेकंड, क्योंकि हमें दो कंडीशंस गिवन थी, दोनों की मदद से हमने ये बना लिया। अब देखिए आगे क्या करना है, मुझे फर्स्ट वैल्यू और कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के बाद हम सीरीज फाइंड आउट करेंगे। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, सब्ट्रैक्टिंग 2/1। ठीक है, 2 में से 1 को हम माइनस करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। चले जी, ये सेकंड इक्वेशन इसे पहले लिखते हैं A1 प्लस 7D इज इक्वल टू 31 और फर्स्ट इक्वेशन A1 प्लस 4D इज इक्वल टू 19 आ जाएगा। जब माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, इसके साइन चेंज होने से ये वैल्यू कैंसिल आउट, इधर बचेगा हमारे पास 3D और इधर आ जाएगा 12। 3 को डिवाइड करेंगे तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 4 आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, जब कॉमन डिफरेंस आ जाए इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके हम फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करेंगे। पुट इन इक्वेशन नंबर 1। जब 1 में पुट करना है मुझे तो ये आ जाएगा A1 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू मेरे पास कितनी आई 4 और इक्वल टू 19। A1 ये 16 और ये आ जाएगा 19। 16 उधर जाके माइनस हो जाएगा, जब माइनस होगा तो मेरे पास फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 के बराबर आ जाएगी। क्लियर है बेटा, यहां पर मेरे पास फर्स्ट टर्म भी आ गई, कॉमन डिफरेंस भी आ गया। अब मुझे फाइंड आउट करना है सीरीज। सीरीज क्या होती है, A1 प्लस A2 प्लस A3 सो ऑन, ये सीरीज फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट टर्म तो है मेरे पास, ठीक है। जब मुझे फाइंड करनी है सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला आता है हमारे पास। मैं पहले भी बता चुका A1 प्लस D। A1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, दैट इज 3 और ये आ जाएगा मेरे पास 4, टोटल कितना हो जाएगा 7। जब मुझे A3 फाइंड आउट करना है, इससे मुराद A1 प्लस 2D, अगर 2 होगा तो 1D, 3 होगा तो 2D, तो ये आ जाएगा मेरे पास 3 प्लस 2 इंटू 4 और ये हो जाएगा मेरे पास टोटल 11 के बराबर। ठीक है, एक और वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे A4, A1 प्लस 3D, तो ये 3 प्लस 3 इंटू
4 प्लस 12 और ये कितना आ जाएगा 15 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, हेंस सीरीज जो हमने मालूम करनी है, सीरीज क्या होता है हमारे पास, दैट इज A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या आई थी 3 में प्लस होगा कितना, ये 7 आ जाएगा, 7 के बाद 11 के बाद 15, तो ये रिक्वायर्ड सीरीज आएगी हमारे पास। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट है। नेक्स्ट 11 स्टार्ट करते हैं। अब चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट दैट द फिफ्थ टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 21। हमें क्या गिवन है स्टेटमेंट के अंदर, पहला पॉइंट फिफ्थ टर्म गिवन है दैट इज 21 के बराबर। ठीक है, ये वैल्यू मुझे गिवन है। अगर ये मेरे पास गिवन है तो मैं इस फॉर्मूले को अगेन यूज करूंगा, तो मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी A1 प्लस 5 माइनस 1D। अगर मैं 5 की वैल्यू यहां पर पुट करूं तो यह आ जाएगा A1 प्लस 4D बनेगा। डायरेक्ट मैंने सॉल्व कर दिया ऐसे। ठीक है बेटा, ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1। पहली लाइन की कंडीशन हमें ये गिवन थी। एंड द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म, जो हमें नेक्स्ट कंडीशन गिवन की है, सम ऑफ 6 टर्म्स वो कितना है, दैट इज 90। ये सवाल वैसे ही है जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व किया, लेकिन वहां पर हमने सीरीज फाइंड आउट की थी, यहां पर हमने ये टर्म फाइंड आउट करनी है। लेकिन उसके लिए मुझे क्या चाहिए, A1 भी और कॉमन डिफरेंस भी चाहिए, फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम वो वैल्यू फाइंड आउट कर सकेंगे। क्लियर है बेटा? अच्छा जी, अब इस फॉर्मूले को हम यहां पर यूज करेंगे S6। जब मैं 6 पुट करूंगा तो यह आ जाए 6/2 के बराबर। फॉर्मूले में पुट करने से अब आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, 2A1 n-1 यानी 6 माइनस 1, इसको मैं डायरेक्ट लिखूंगा 5D के बराबर। आप लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू 90 के बराबर। इस फॉर्मूले के अंदर मैंने n की वैल्यू 6 पुट की है जस्ट, और कुछ नहीं किया। तो ये कैंसिल आउट होने के बाद ये बचेगा 3 और आ जाएगा 2A1 5D इज इक्वल टू 90। जब मैं 3 को डिवाइड करूंगा इस साइड पे, 2A1 5D इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय 3, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2A1 और 5D इज इक्वल टू 30। ये आ जाएगी मेरे पास सेकंड इक्वेशन। क्लियर है बेटा? अब ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन, इन दोनों को सॉल्व करके हमने A1 और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद लास्ट में ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 18th टर्म हम। ठीक है, अब यहां पर किसी नंबर का कोफिशिएंट सेम नहीं है हमारे पास यहां पर, तो मैं इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करके इसके साथ माइनस करूंगा। देखें जरा, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है, इसको मैं लिखता हूं 2 मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन नंबर 1। मैं जरा सिंपल इस फॉर्म के अंदर लिख रहा हूं 2 मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन नंबर 1 देन माइनस सब्ट्रैक्टिंग, आपने से इन वर्ड्स लिख लेना इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, ये हाईलाइट कर लेना आपने, तो ये 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2A1 प्लस 8D और इज इक्वल टू 42। अगर इसके साथ माइनस करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 2A1 प्लस 5D इज इक्वल टू 30 आ जाएगा। ठीक है, जब इससे माइनस करेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये वैल्यू कैंसिल आउट होगी, इधर बचेगा 3D और यहां पर बचेगा 12 हमारे पास। ठीक है, 3 नीचे आके डिवाइड होगा, जब 3 नीचे आके डिवाइड होगा हमारे पास, तो यहां पर मेरे पास D की वैल्यू 4 बनेगी। D कॉमन डिफरेंस तो आ चुका, इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूं, पुट इन 1 फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करने के लिए, तो यह आ जाएगा A1 प्लस 4 इंटू D की वैल्यू भी 4 इज इक्वल टू 21। A1 ये कितना हो जाएगा 16, राइट साइड पे 21, ये उधर जाके माइनस, तो 21 माइनस 16, तो आंसर इज हमारे पास कितना आ जाएगा 5 के बराबर। ठीक है बेटा, अब हमने मालूम क्या करना था, 18th टर्म। कौन सी टर्म? 18th टर्म। तो फॉर्मूला यूज करते हैं जो हम 6.2 के अंदर पढ़ चुके हैं, आ जाएगा A1 प्लस n-1 इंटू D के बराबर। तो 18th टर्म यानी n की वैल्यू मेरे पास 18 आ जाएगी, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास कितनी आई थी 5, और ये आ जाएगा 18 माइनस 1D कॉमन डिफरेंस वो कितना है, दैट इज 4 के बराबर। तो ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 17 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 17 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये आ जाएगा हमारे पास 68 में प्लस 5 करेंगे तो 73, ये 18th टर्म बनेगी हमारे पास। ठीक है बेटा, तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। चल बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एन एपी इज 24। अगर हम 3 नंबर्स को सम करें 24 मिलेगा, और वो जो नंबर्स होंगे वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस यानी सीक्वेंस के नंबर्स होंगे हमारे पास। ठीक है, पहली लाइन की स्टेटमेंट ये हमें गिवन है। आगे वो कहता है देयर प्रोडक्ट इज 440, यानी उन 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, वो किसके बराबर आता है? 440 के बराबर। फाइंड द नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। वो नंबर्स कितने हैं? दैट इज 3 नंबर्स जो हमने फाइंड आउट करने हैं। ठीक है बेटा, अब जो नंबर्स हैं 3 वो मेरे पास किस में है? एपी में। ये पहले भी बता चुका हूं, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एपी। अगर 3 नंबर्स को आपने सिलेक्ट करना है तो वो इस फॉर्म के अंदर होंगे, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो लेट कर लेते, जो नंबर्स होंगे हमारे पास 3 नंबर्स, a माइनस डी, a प्लस डी, बी द रिक्वायर्ड नंबर्स। ये नंबर्स मुझे मालूम करने हैं। ठीक है, अब पहली स्टेटमेंट मेरे पास क्या है? सम, यानी इसका सम, इन तीनों नंबर्स को प्लस करें, a माइनस डी प्लस a प्लस डी। तीनों नंबर्स को प्लस करें, सम करें, किसके बराबर है? दैट इज 24 के बराबर हमारे पास। ठीक है, मुझे 3 नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, उसके लिए मुझे a चाहिए और d चाहिए। ठीक है, 2 कंडीशंस हैं, तो दोनों कंडीशंस को यूज करके a और d की वैल्यू निकालेंगे हम। चले जी आगे सॉल्व करते हैं इसे। यहां से d कैंसिल आउट हो जाएगा, a प्लस a कितना हो जाएगा? 3a बनेगा हमारे पास। ठीक है, और 3 इधर आगे डिवाइड होगा तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 8 के इक्विवेलेंट आ जाएगी। तो सम पहली कंडीशन को यूज करके हमने a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली यहां से। अब आगे आते हैं नेक्स्ट, देयर प्रोडक्ट, यानी इन 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो किसके बराबर आता है? 440 के बराबर। ठीक है बेटा, यानी प्रोडक्ट करने से a माइनस डी को मल्टीप्लाई करें a के साथ, a प्लस डी, इन 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई किसके बराबर आता है? 440 के बराबर आता है हमारे पास। ठीक है, a की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, तो a की वैल्यू यहां पे पुट करते हुए आ जाएगा 8 माइनस डी, a की जगह 8 आ जाएगा, यहां पर भी 8 आ जाएगा, प्लस d आ जाएगा 440। ये जो 8 दरमियान में इधर आगे डिवाइड होगा, इधर फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी, a प्लस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, और 440 डिवाइडेड बाय 8 ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, जब 440 को 8 पे डिवाइड करेंगे हम तो हमारे पास आंसर आएगा यहां पर, ये बन जाएगा 64, डी स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, और ये 55 बनेगा। ठीक है बेटा, 64 उधर जाके माइनस होगा, 55 माइनस 64 माइनस डी स्क्वायर माइनस 9, माइनस माइनस के साथ कैंसर, तो डी स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 9। तो स्क्वायर रूट लेने से डी की 2 वैल्यूज आएंगी हमारे पास, एक +3 और एक -3। ठीक है बेटा, मेरे पास फर्स्ट टर्म भी आगे कॉमन, सॉरी ए भी आ चुका और कॉमन डिफरेंस भी। अब हमने जो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं वो ये 3 नंबर्स थे, a माइनस डी, a और a प्लस डी, लेकिन यहां पे d की 2 वैल्यूज आई हैं। तो पहले मैं यहां पर d इज इक्वल टू 3 एंड a इज इक्वल टू 8 के लिए वो नंबर्स फाइंड आउट करूंगा सबसे पहले। तो पहला नंबर मेरे पास क्या, a माइनस डी, a प्लस डी, a की वैल्यू 8 है, माइनस डी की वैल्यू 3, a की वैल्यू 8 प्लस 3, ये आ जाएगा 5, 8 और 11। ठीक है, d के लिए सॉल्व कर लिया, पॉजिटिव 3 के लिए। अब नेगेटिव के लिए भी चेक करते हैं, d की वैल्यू -3 एंड a की वैल्यू हमारे पास 8 ही है दोनों केसेस के अंदर। तो यहां पर दोनों वैल्यूज इसमें रिप्लेस करेंगे, a माइनस डी और a सेकेंड नंबर a प्लस डी, a की वैल्यू 8 है, माइनस d की वैल्यू -3 पुट करेंगे, यहां पे आ जाएगा a की वैल्यू 8 और यहां पर आ जाएगी d की वैल्यू -3, 8 प्लस 3, 8 -3, तो ये आ जाएगा 11, 8 और 5। तो 2 आंसर्स बनेंगे हमारे पास यहां पर, एक तो ये आंसर आ जाएगा 3 नंबर्स हमारे पास, और सेकंड आंसर ये बनेगा हमारे पास। तो यहां पर वो 3 नंबर्स हमारे पास आ चुके जो हमने मालूम करने थे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं अब।
चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी आर, हमें फर्स्ट 4 टर्म्स और एपी गिवन है 2, 6, 10 एंड 14। ये 4 टर्म्स हमें गिवन है एपी की। आगे वो कहता है फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ टर्म्स, आपने लीस्ट नंबर ऑफ टर्म्स यानी एन फाइंड आउट करना है नीडेड सो दैट द सम ऑफ टर्म्स, यानी जो आप एन फाइंड आउट करेंगे उसका जो सम होगा नंबर ऑफ टर्म्स का इज ग्रेटर देन 2000 होना चाहिए। यानी जो हमने नंबर फाइंड आउट करना है लीस्ट नंबर ऑफ टर्म्स, ये कितनी टर्म्स को ऐड किया जाए, सम किया जाए तो उसका आंसर ग्रेटर देन 2000 बने, तो ये काम करना है। ठीक है बेटा, चले जी स्टार्ट करते हैं कैसे सॉल्व करना है। देखिए जी, क्योंकि हमारा टॉपिक सम वाला है तो उसके लिए हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लाजमी चाहिए होती है। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है 2, कॉमन डिफरेंस कैसे आता है हमारे पास, ये हमें मालूम है, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना होता है, तो 6 - 2 दैट इज 4 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब हमने सम को यूज करना है एन फाइंड आउट करने के लिए लीस्ट नंबर ऑफ टर्म्स, तो बाय फार्मूला। ठीक है, क्या फार्मूला होता है हमारे पास एस एन का, दैट इज n/2 2a1 n-1 d। इस फार्मूले की मदद से और इस कंडीशन की मदद से हम सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो एस एन हमारे पास नहीं है, हमने एन यहां पर फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ टर्म्स को, तो n/2 वैसे आ जाएगा 2a1 की वैल्यू दैट इज 2, n फाइंड आउट करना है हमने, तो ये आ जाएगा हमारे पास। इसको सॉल्व करने से ये d की वैल्यू कितनी है दैट इज 4 के बराबर। ठीक है, उसके बाद n/2 एज इट इज आ जाएगा, 2 2 जार कितना हो जाएगा 4, इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 4n और -4 के बराबर, ये 4 और ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो n/2 यहां पे क्या बचेगा 4n के बराबर, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सम ऑफ n टर्म्स, ये तो अभी हमारे पास n टर्म्स हैं, तो सॉल्व करने से यहां पे 2 बचेगा 2n²। ठीक है, ये तो हमारे पास अभी सम आया है टर्म्स का, लेकिन आगे जो कंडीशन है हमने नंबर ऑफ टर्म्स यानी n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि कितनी टर्म्स होंगी ग्रेटर देन, यानी सम ऑफ टर्म इज ग्रेटर देन 2000 करने से कितनी टर्म्स हमें मिलती हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, देखें जरा, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट या कंडीशन, ये जो लाइन लिखी है सम ऑफ टर्म्स इज ग्रेटर, सम ऑफ टर्म्स हमने फाइंड आउट कर लिया है, तो एस n इज ग्रेटर देन 2000, इसको 2000 से ग्रेटर रख के हमने लीस्ट नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी, कितनी टर्म्स होंगी यानी n की वैल्यू, तो यहां से आ जाएगा हमारे पास 2n², इसकी वैल्यू ये आ जाएगा 2000, नीचे आके ये डिवाइड होगा हमारे पास, जब डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 1000, जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे हम, तो जब स्क्वायर रूट लेंगे ये आ जाएगा 31.6 के बराबर, लेकिन n जो होता है हमारे पास वो बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर्स यानी नेचुरल नंबर पॉजिटिव इंटीजर्स को, हमारे पास n पॉजिटिव इंटीजर को बिलोंग करता है, तो डेसिमल वाला नंबर इग्नोर करेंगे, इससे जो बड़ा नंबर होगा 31.6 है वो 32 होगा पॉजिटिव इंटीजर। तो अगर हम 32 नंबर्स को सम करें तो फिर हमारा आंसर उन टर्म्स का, ये जो सीक्वेंस हमारे पास एपी में गिवन है उसका आंसर 2000 से ग्रेटर बनेगा हमारे पास। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट है। नेक्स्ट 14 स्टार्ट करते हैं। अब चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। फाइंड 4 नंबर्स ऑफ एपी हु सम इज 32। हमने 4 नंबर्स फाइंड आउट करने एपी के जिसका सम किसके बराबर है 32 के, एंड द सम ऑफ whose square is 276, यानी उनका सम करें उन 4 नंबर्स का, साथ में स्क्वायर भी, तो वो 276 के बराबर होता है। तो ये 4 नंबर्स फाइंड आउट करने हैं हमने। अच्छा बेटा पेज नंबर 91 के ऊपर अगेन आते हैं, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एपी। अगर 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स अगर आपने लेनी है तो इस फॉर्म के अंदर लेंगे a - 3d, a - d, a + d, a + 3d। ये मेथड होता है तरीकाकार, सिंपल वे, ये भी ले सकते हैं लेकिन यहां से कैलकुलेशन लेंथी हो जाती है, तो सिंपलेस्ट वे के लिए हम इसको यूज करेंगे 4 नंबर्स को। तो ये लेट कर लेंगे जैसे पेज 91 के ऊपर लिखा हुआ है, लेट a - 3d, a - d, a + d, a + 3d बी द रिक्वायर्ड नंबर्स। ठीक है, जो हमने मालूम करने 4 नंबर्स हैं जी। आगे पहली कंडीशन क्या है, सम इज 32, यानी इनको प्लस करें, किसके बराबर होगा 32। अगर ये मुझे नंबर 4 मालूम करने हैं, मुझे a और d की वैल्यू चाहिए यहां से,
तो पहले सम को सॉल्व करते हैं। सम क्या हमारे पास 32a माइनस 3d प्लस a माइनस d, नेक्स्ट a प्लस d प्लस a प्लस 3d किसके बराबर? 32 के बराबर। यहां से ये कैंसिल, यहां से ये कैंसिल, a प्लस a, ये हो जाएगा हमारे पास 4a विच इज इक्वल टू 32। बड़ी आसानी के साथ हमें a की वैल्यू मिल जाएगी, तो इधर आके डिवाइड होगा तो a का आंसर हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा? 8 के बराबर। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट सेकंड कंडीशन, सम ऑफ हु स्क्वायर, यानी जो नंबर्स हमने 4 कंसीडर किए हैं इनका सम करें, साथ में क्या करना? स्क्वायर, स्क्वायर करके सम करें, इसके बराबर होगा। तो मैंने यहां पर पहले से लिख दिया है सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, यानी इन चारों नंबर्स का स्क्वायर करके सम करें, वो किसके बराबर है? 276 के बराबर। अब इसको सिंप्लीफाई करने हैं, स्क्वायर्स को ओपन करते हैं, तो यह आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर माइनस 6ad। इसको सॉल्व करते हैं, a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर माइनस 2ad। इसको सॉल्व करते हैं, a स्क्वायर d स्क्वायर प्लस 2ad। इसे सॉल्व करते हैं, a स्क्वायर 9d स्क्वायर प्लस 6ad किसके बराबर आ जाएगा? 276 के बराबर। अब यहां पर कुछ वैल्यूज कैंसिल आउट होती हैं, जैसे मेरे पास यहां पर ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव और ये टर्म क्या हो जाएगी? नेगेटिव। ये वैल्यूज कैंसिल आउट हो चुकी। अब देखें जरा, a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर, तो ये बनेगा 4a का स्क्वायर, 9 प्लस 1 10 प्लस 1 11 प्लस 1 ये 9 दैट इज 20d स्क्वायर आ जाएगा, विच इज इक्वल टू कितना बनेगा हमारे पास? 276 के बराबर। यहां से 4 कॉमन आता, 4 कॉमन आएगा, a स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर इज इक्वल टू 276। 4 इधर आके डिवाइड होगा तो a स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं, a स्क्वायर से मुराद 8 स्क्वायर 5d स्क्वायर 276 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है बेटा। अब आगे यहां पर इसे सॉल्व करते हैं, स्पेस कम है हमारे पास, तो ये 64 हो जाएगा, इसका आंसर 64 प्लस 5d स्क्वायर। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं हम, जब इसे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 69 के बराबर। 64 उधर आगे माइनस होगा, 5d स्क्वायर इज इक्वल टू 69 माइनस 64, तो 5d स्क्वायर, तो ये आंसर आ जाएगा 5, तो d स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 5 इधर आगे डिवाइड होगा, तो जब स्क्वायर रूट लेंगे तो दो वैल्यूज आ जाएंगी हमारे पास, एक +1 और एक -1। ठीक है बेटा। हमारे पास फर्स्ट टर्म भी आ गई और कॉमन डिफरेंस भी आ चुका अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो हमें गिवन थी। हमें 4 नंबर्स फाइंड आउट करने हैं ये वाले। अब यहां पर 2 कंडीशंस हमारे पास, तो पहले मैं क्या करूंगा, 4d इज इक्वल टू 1 एंड a इज इक्वल टू 8, ये 4 नंबर्स फाइंड आउट करेंगे हम। तो क्या सीक्वेंस हमारे पास, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज यहां पे पुट करते हैं, आ जाएगा 8 3 इंटू 1 8 माइनस 1 8 प्लस 1 और 8 प्लस 3 इंटू 1, तो ये आ जाएगा 8 माइनस 3, तो सॉल्व करने से ये 7, ये आ जाएगा 9, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 7 9 और 11। तो ये अभी हमारे पास 4 टर्म्स आ चुकी, लेकिन 2 वैल्यूज आई थी कॉमन डिफरेंस की, एक नेगेटिव भी थी। अब नेगेटिव के लिए सॉल्व करते हैं, तो 4d इज इक्वल टू -1 एंड a किसके बराबर है, 8 के बराबर। तो मुझे ये 4 टर्म्स फाइंड आउट करनी थी, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d आ जाएगा हमारे पास। यहां पे वैल्यूज रिप्लेस करते हैं, a की वैल्यू मेरे पास कितनी है 8 और d की वैल्यू मेरे पास -1 है, और यहां पर आ जाएगा a की वैल्यू 8 और d की वैल्यू -1, और यहां पर आ जाएगा 8 प्लस और d की वैल्यू -1, और लास्ट में ये वाली टर्म्स 8 प्लस 3 इंटू -1 आ जाएगा। तो जब ये सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8 प्लस 3 और ये आ जाएगा 8 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 8 माइनस 1 और 8 माइनस 3। जब इसको ऐड करेंगे तो 11, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा हमारे पास 7 और ये आ जाएगा हमारे पास 5 के बराबर। तो ये सेकंड वैल्यूज भी आ चुकी, दोनों हमारे पास 4 वैल्यूज आई हैं, लेकिन ऑर्डर आगे पीछे है।
क्योंकि हमारे पास डी की वैल्यूज 2 आई थी, तो साइमल्टेनियसली एक जैसी ही सीक्वेंस है हमारे पास। ठीक है बेटा, तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द 5 टर्म्स इन एपी। इस सवाल के अंदर हमने 5 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। हु सम इज 25, जिसका सम किसके बराबर है 25, एंड द सम ऑफ स्क्वायर्स इज 135। ठीक है, बिल्कुल ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 14 की तरह ही है। ठीक है, लेकिन यहां पर हमने 5 नंबर्स कंसीडर करने हैं। जैसे हमने यहां पर 3 नंबर्स को कंसीडर किया था, ये ऑड नंबर्स के लिए सीक्वेंस थी। 3 के लिए अलहदा ज्यूम करते हैं, 4 के लिए अलहदा। ये इवन नंबर्स के लिए था, ये ऑड नंबर्स के लिए था। यहां पे 3 नंबर्स को एक्सटेंड करेंगे 5 की तरह ही, हम इसी नंबर की तरह लेके चलेंगे हम नंबर्स को, जैसे 3 नंबर्स थे। तो ये 3 नंबर्स थे हमारे पास जैसे आपकी बुक में है, लेकिन यहां पर एक और डी ऐड करेंगे तो 2d बनेगा, इधर d को माइनस करेंगे तो -2d बनेगा। तो ये टोटल 5 नंबर हो जाएंगे जो एपी बनाते हैं हमारे पास। ठीक है बेटा, अब ये नंबर्स हमने फाइंड आउट करने हैं। तो पहली कंडीशन क्या गिवन है, सम इज 25, यानी इन नंबर्स को प्लस करें, a -2d प्लस a -d प्लस a प्लस d a प्लस 2d किसके बराबर है, दैट इज 25 के बराबर। इन तमाम 5 नंबर को प्लस करें, वो 25 के बराबर है। तो यहां से ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, a प्लस a प्लस a प्लस a प्लस a, ये 5a बनता है। कितना, 5a विच इज इक्वल टू 25। 5 इधर आके डिवाइड होगा तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 5 के इक्विवेलेंट आ जाएगी। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट कंडीशन क्वेश्चन नंबर 14 की तरह ही है। सम ऑफ स्क्वायर्स, यानी इन नंबर्स का स्क्वायर करें और साथ में सम भी करें, किसके बराबर, 135 के बराबर। ठीक है बेटा, चलो जी, यानी a -2d का स्क्वायर करें प्लस a -d का स्क्वायर प्लस a प्लस d का स्क्वायर a प्लस 2d का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 135। सम ऑफ स्क्वायर्स, यानी इन 5 नंबर्स का स्क्वायर्स करके प्लस करें तो 135 के बराबर है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, फॉर्मूला ओपन करते हैं, a स्क्वायर आ जाएगा 4d स्क्वायर आ जाएगा -4d आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर -2ad। तो यहां पर a भी आएगा, इसे करेक्ट कर लीजिए, और ये आ जाएगा a स्क्वायर, इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 2ad, इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, a स्क्वायर प्लस 4d स्क्वायर प्लस 4ad। तमाम वैल्यूज का स्क्वायर ओपन कर दिया, इसका 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 और इसका, तो ये एक्सप्रेशन बनेगा विच इज इक्वल टू 135। तो यहां पर ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव और ये आ जाएगा पॉजिटिव। अब देखें, 1a स्क्वायर, 2a स्क्वायर, 3a स्क्वायर, 4a स्क्वायर, 5a स्क्वायर बनेगा हमारे पास। कितना आ जाएगा, 5a का स्क्वायर। अब देखिए 4d स्क्वायर, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 4 10d स्क्वायर हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, 10d स्क्वायर इज इक्वल टू 135। ठीक है बेटा, अब यहां से 5 कॉमन आता है, इधर बचेगा a स्क्वायर, कितना बचेगा, a का स्क्वायर, और इधर बचेगा 2d का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 135। और 5 मल्टीप्लाई नीचे आके डिवाइड होगा, यहां पर मैं a की वैल्यू भी पुट करूंगा, तो a की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, यहां पर 5 का स्क्वायर तो आ जाएगा 2d का स्क्वायर, 135 इधर आके डिवाइड होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम d की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, d की वैल्यू आ जाएगी तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा यहां पर। तो ये 5 स्क्वायर कितना होता है, 25 प्लस d स्क्वायर। जब इसे हम 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये 27 बनता है हमारे पास, 27। ठीक है, तो यहां पर 2d स्क्वायर है, ये इधर आके माइनस होगा, 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 27 माइनस 25, 2d स्क्वायर, ये आंसर क्या बनेगा, 2 इधर आके डिवाइड होगा तो d स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 वैल्यूज आएंगी हमारे पास, एक पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव आ जाएगी हमारे पास। ठीक है बेटा, अच्छा यहां पर हमारे पास a और d की वैल्यूज आ चुकी हैं, ये नंबर्स मुझे फाइंड आउट करने थे। जब ये नंबर्स फाइंड आउट करना है तो a और d की वैल्यू इसमें रिप्लेस करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन यहां पर मेरे पास d की 2 वैल्यूज हैं,
पहले पॉजिटिव 1 के लिए सॉल्व करते हैं एंड a इज इक्वल टू 5 के लिए। तो ये नंबर्स लिख लेते a माइनस 2d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 2d। वैल्यूज पुट करते हैं, a की वैल्यू 5, 2 इंटू 1, a की वैल्यू 5 माइनस 1 आ जाएगा, a की वैल्यू 5, 5 प्लस 1 और यह आ जाएगा 5 प्लस 2 इंटू 1। इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 3 के बराबर। यह आ जाएगा 4, ये 5, ये 6 और ये कितना आ जाएगा 7 के बराबर। एक आंसर तो ये बनेगा। डी की पॉजिटिव के लिए सॉल्व कर लिया। अब फॉर डी इज इक्वल टू -1 एंड ए इज इक्वल टू 5 के लिए यही टर्म्स हमने फाइंड आउट करनी है। तो क्या टर्म्स है, a माइनस 2d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 2d आ जाएगा। अब वैल्यूज पुट करते हैं, 5 इंटू 2 इंटू -1, 5 माइनस 1 आ जाएगा, a की वैल्यू 5 सिंपल और उसके बाद 5 प्लस -1 लास्ट वैल्यू क्या है 5 प्लस 2 इंटू -1। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 5 प्लस 2 हो जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएगा तो +1 आ जाएगा, 5 प्लस 1, 5 एज इट इज प्लस माइनस -5 -1। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 माइनस 2 बनेगा, तो ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 3। तो ये हमारे पास उसी तरह की टर्म्स आ चुकी है, 5 टर्म्स, ये भी 5 है और ये भी 5 टर्म जो हमने फाइंड आउट कर ली, दोनों एक जैसी हैं। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट है। नेक्स्ट 16 स्टार्ट करते हैं। अब चल बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ 1/a प्लस बी, 1/c प्लस ए, 1/b प्लस सी आर इन एपी, ये जो सीक्वेंस है ये एपी बनाती है, हमारे पास ये एपी है, देन शो दैट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आल्सो इन एपी, ये भी एपी बनाएंगी। यानी इसको एपी यूज करके हमने इस रिजल्ट को प्रूव करना है इसकी मदद से। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। अगर ये एपी है तो बाय डेफिनेशन कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। यानी कॉमन डिफरेंस से मुराद a2 माइनस a1 करें चाहे a3 माइनस a2 करें, ये सेम होता है एपी के अंदर कॉमन डिफरेंस, ठीक है। ये सेकंड टर्म हमारे पास है 1/c प्लस ए और ये फर्स्ट टर्म है a प्लस बी इक्वल थर्ड टर्म क्या 1/b प्लस सी माइनस 1/ सेकेंड टर्म c प्लस ए के बराबर, ठीक है। कॉमन डिफरेंस को सेम रख के पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर इस रिजल्ट को प्रूव करेंगे, क्योंकि ये एपी है। अगर ये एपी है तो कॉमन डिफरेंस सेम होता है, तो कॉमन डिफरेंस का फार्मूला लगा के दोनों तरफ हमने ये बना लिया। अब इसका एलसीएम लेते हैं। जब एलसीएम लेंगे तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ये भी एलसीएम में आ जाएगा c प्लस ए प्लस बी, ये इसके साथ मल्टीप्लाई a प्लस बी। जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये साइन चेंज कर देगा इन दोनों के, -c माइनस a। इधर भी एलसीएम आएगा b प्लस सी और c प्लस a, ठीक है। ये इसके साथ मल्टीप्लाई c प्लस a माइनस, जब यहां पर माइनस होगा ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसके साइन चेंज कर देंगे हम। जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -b माइनस सी, क्योंकि ये माइनस का साइन है, ठीक है बेटा। चलो जी, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास क्या बचेगा, b माइनस सी, दिस इंप्लाइज दैट b माइनस सी ओवर क्या आ जाएगा हमारे पास, यहां पर c प्लस a बच गया, a प्लस b बच गया, ठीक है। और इधर क्या बच गया, a माइनस बी ओवर b प्लस c, और इधर क्या बच गया, c प्लस a। ये कॉमन डिवाइजर है, तो कॉमन डिवाइजर हो सेम लेफ्ट और राइट पे आप उसे कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्योंकि इसने उधर जाके मल्टीप्लाई होना है, मल्टीप्लाई होके उससे कैंसिल ही होता है। अब इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों में लेफ्ट साइड में डिनोमिनेटर में ये वैल्यू सेम है, ठीक है। ये c प्लस ए कैंसिल आउट, तो क्या बच गया हमारे पास, तो यहां पर b माइनस सी ओवर a प्लस बी, a माइनस बी ओवर b प्लस सी। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दे, क्रॉस मल्टीप्लाई, b माइनस सी मल्टीप्लाई होगा b प्लस सी के साथ, ये इसके साथ a माइनस बी मल्टीप्लाई होगा a प्लस बी के साथ, तो फॉर्मूला लग जाएगा b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो इधर आ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है बेटा।
अब यहां पर ये हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है, इसे मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर 1 यहां पर। बल्कि एक काम कर लेते हैं, हमारा एक स्टेप बचेगा, मैं इन टर्म्स को इधर लेकर आ रहा हूं, इन टर्म्स को मैं उधर लेके जा रहा हूं, तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो इसे मैं लिख सकता हूं, अगर मैं इसे इंटरचेंज करूं तो ये इधर आके पॉजिटिव होगा, ये वैल्यू क्या होगी नेगेटिव, ये इधर आके नेगेटिव, ये इधर आके पॉजिटिव, ये टर्म बनती है। तो मैंने साइड्स को इंटरचेंज कर दिया, इसको लेकर इधर आगे, इसको लेकर इधर आगे, जब इधर लेकर आएंगे साइड्स को इंटरचेंज करेंगे, साइड्स इंटरचेंज, ठीक है, वो लिख लीजिएगा इधर लाके, आपने ये काम किया है। इसे कहते थे क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। जो हमें स्टेटमेंट गिवन थी वो हमने सॉल्व कर ली, यानी 1/a + b 1/c + a 1/b + c r in AP। अगर ये AP थी, मुझे ये रिजल्ट मिला। अब मुझे प्रूफ क्या करना है कि a² b² c² आल्सो AP, ये भी AP बनाता है, ये मेरे पास है, यानी ये रिजल्ट हमारे पास बन चुका है, इसी को यूज करना है। अब आते हैं नाउ वी शो, हमने क्या शो करना है, a² b² c² आल्सो इन AP। अगर ये AP है तो कॉमन डिफरेंस इसका भी यही बनना चाहिए। कैसे बनेगा जरा देखते हैं। अगर ये AP है सो कॉमन डिफरेंस मस्ट बी सेम, ठीक है, सेम होना चाहिए। सो नाउ मैं सेम रख के चेक करता हूं इसका आंसर सेम बनता है या नहीं, यानी d बराबर d के a2 - a1, इसको भी करते हैं a3 - a2। ये सेकंड टर्म b², फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है a का स्क्वायर, तो थर्ड टर्म हमारे पास क्या है c², और सेकंड टर्म क्या हमारे पास b का स्क्वायर। ये सेकंड इक्वेशन कह देते हैं। ये देखिए फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारे पास AP है जैसे स्टार्टिंग में लिखा था, ठीक है, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 हमारा रिजल्ट प्रूव्ड हो चुका है, यानी ये मेरे पास AP था, हमें ये आंसर मिला, और मुझे ये प्रूव करना ये भी AP होगा, तो कॉमन डिफरेंस मस्ट बी सेम, यानी d बराबर d के रख के इसको यूज किया, सॉल्व किया, ये आंसर बना। ये आंसर और ये आंसर सेम है, अगर ये दोनों सेम है, ये AP है तो ये भी AP होगा हमारे पास, ठीक है बेटा। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट है। नेक्स्ट 17 स्टार्ट करते हैं। अब चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 स्टार्ट करते हैं। द सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP, हमें सम गिवन है, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP इज 56 के बराबर। तो मैं लेट कर लेता हूं सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स, यानी a1 + a2 + a3 + a4 को सम करें तो वो 56 के बराबर हमें गिवन है। आमतौर पर हम S4 के साथ लिखते हैं सम ऑफ 4 टर्म्स, लेकिन यहां पर मैंने 1 2 3 और 4 की फॉर्म में लिखा है, इसे आगे जाके हमने यूज करना है नेक्स्ट स्टेटमेंट के लिए, ठीक है बेटा। चले जी, जैसे मैंने कहा ये फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ को हम S4 के साथ भी लिखते हैं। ये तो सम ऑफ 4 टर्म्स को इसकी शॉर्ट फॉर्म हमारे पास ये होती है S4, दैट इज इक्वल टू 56 के बराबर हमारे पास, ठीक है। अब यहां पर पहले इसको सिंप्लीफाई करते फिर आगे स्टेटमेंट को रीड आउट करते हैं। इसमें 4 पुट करेंगे, S4 है, n की जगह 4 पुट करेंगे तो हमें यहां पर इस तरह का एक्सप्रेशन मिलेगा। तो ये आ जाएगा 4/2 और ये आ जाएगा हमारे पास 2a1 + n-1d। n से मुराद 4 - 1d हमारे पास गिवन नहीं है यहां पर, इज इक्वल टू 56 आ जाएगा, ठीक है। ये कैंसल आउट, तो ये आ जाएगा 2 × 2a1 यहां पर गिवन है, यहां पर इफ द फर्स्ट टर्म इज 11, फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है 11, यहां पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको यूज करके ये आंसर 3 आएगा, डी आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। 56 2 मल्टीप्लाई नीचे आके डिवाइड होगा तो ये बन जाएगा 22 + 3d आ जाएगा, इज इक्वल टू 28। 2 मल्टीप्लाई था, इसके नीचे आके डिवाइड होगा तो 28 हमें आंसर मिलेगा। ये इधर आगे माइनस होगा तो 3d इज इक्वल टू 28 - 22 बनेगा। और जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे
तो ये हमारे पास आ जाएगा 6, तो ये आ जाएगी डिवाइड करने से 3 तरह की डिवाइड, तो कॉमन डिफरेंस 2 आ जाएगा। इसकी हमें आगे जाके जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आगे मैंने अभी सिंपल फर्स्ट लाइन को एक्सप्लेन किया और उसे सिंप्लीफाई किया है। और यहां पर इफ द फर्स्ट टर्म इज 11, इसको यूज किया है यहां पर बिकॉज a1 इज इक्वल टू 11, इसको रेफरेंस के तौर पे यहां पर लिख लें। अब आगे आते हैं, यहां तक तो हमने रीड आउट कर लिया। अब आते हैं इस तरफ, द सम ऑफ लास्ट 4 टर्म्स इज दिस नंबर। ठीक है, अब आगे आते हैं नेक्स्ट, सम ऑफ लास्ट 4 टर्म्स, सम ऑफ लास्ट 4 टर्म्स वो कितना है हमारे पास, दैट इज 112 के बराबर हमारे पास। ठीक है, अब फर्स्ट टर्म को हम 1, सेकंड को a2 के साथ, थर्ड को a3 के साथ और इसको a4 के साथ लिखते हैं 4 टर्म्स को। लेकिन लास्ट 3 टर्म्स के बारे में हमें नहीं पता वो कौन सी टर्म होगी। लास्ट टर्म हमें नहीं बताई तो लास्ट 4 कौन सी होगी, तो हम जर्नल टर्म यूज करेंगे। यहां पर लास्ट टर्म को हम ए एन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर मैं मान लूं, क्योंकि हमने फाइंड करना है लास्ट में फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी हमने एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एन हमारे पास गिवन नहीं है कि कितनी टर्म्स होगी। तो अगर हम आखिरी 4 टर्म्स को प्लस करें ये आंसर बनता है, तो मैं उसे ए एन कह देता हूं। अगर ये ए एन है, इससे प्रीवियस टर्म 4 कंसीडर करनी है ए एन -1, इससे प्रीवियस टर्म ए एन -2, इससे प्रीवियस टर्म ए एन -3। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ये लास्ट 4 टर्म इस तरह बनेगी हमारे पास। ठीक है बेटा, अब आगे आते हैं नेक्स्ट पेज, सॉरी नेक्स्ट लाइन में, यहां पे सिंप्लीफाई करते हैं। जरा आपने इसको समझना है। अच्छा बेटा, आगे नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, अब यहां पर राइट साइड पे तो हमारे पास क्या है 1 1 2, क्योंकि हमने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एन फाइंड आउट करना है तो इसको यूटिलाइज करेंगे। ए एन का फॉर्मूला तो हम पढ़ चुके हैं, तो ए एन का फॉर्मूला 6.2 में हमने पढ़ा a1 प्लस n माइनस 1 डी के बराबर। तो इसे मैं लिख सकता हूं a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये तो आ जाएगी nth टर्म, लेकिन उससे प्रीवियस क्या हमारे पास n माइनस 1, अगर इधर n है तो इधर n माइनस 1 होगा, अगर इधर n माइनस 1 है तो इधर हमारे पास d के साथ जो फैक्टर मल्टीप्लाई होगा दैट इज n माइनस 2 प्लस a1 बनेगी इसकी वैल्यू इस फॉर्मूले के मुताबिक हमारे पास। ठीक है, अब आगे आते हैं इस तरफ, अगर इसको लिखना है आपने तो d के साथ जो फैक्टर मल्टीप्लाई होगा, अगर इधर n माइनस 2 है तो इधर n माइनस 3 होगा हमारे पास, प्लस a1 आ जाएगा। जब इसे लिखना है तो लास्ट में d के साथ फैक्टर क्या मल्टीप्लाई होगा n माइनस 4, और यहां पर a1 क्या होगा प्लस होगा हमारे पास। ठीक है बेटा, अब ये वैल्यूज मैंने यहां पर रिप्लेस कर दी। अब देखिए यहां पर मेरे पास a1 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 आ रहा है a1 आ रहा है तो इसे मैं 4 टाइम्स a1 लिख लेता हूं, क्योंकि ये टोटल 4 टर्म्स ही हमारे पास, और ऊपर से यहां से यहां से यहां से यहां से d कॉमन आता है। जब d कॉमन आएगा इधर आ जाएगा n माइनस 4 प्लस इधर आ जाएगा n माइनस 3, इधर आ जाएगा हमारे पास n माइनस 2, और लास्ट में n माइनस 1 इज इक्वल टू 1 1 2, यानी a1 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 4 a1, यहां से यहां से यहां से यहां से d कॉमन आएगा, n माइनस 4 n माइनस 3 n माइनस 2 n माइनस 1 बचेगा। a1 की वैल्यू हमारे पास गिवन थी 11 के बराबर क्वेश्चन के अंदर, पुट करते हैं ये आ जाएगा इसके बराबर, d की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली थी, ये आगे थी 2 के बराबर n प्लस n प्लस n प्लस n, ये हो जाएगा 4n के बराबर हमारे पास। ठीक है, माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7 माइनस 9 माइनस 10 बनेगा ये हमारे पास। क्लियर बेटा, 1 1 2, इसको सिंप्लीफाई करके हमने n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 44, और ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर बल्कि 2 को कॉमन ले लें, जब 2 को कॉमन लेंगे तो 2n माइनस 5 इज इक्वल टू 1 1 2 होगा। 44 उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये 2 2 4 बनेगा, 2n माइनस 5 इज इक्वल टू 1 1 2 माइनस 44, ये 4 मल्टीप्लाई नीचे आके डिवाइड हो जाएगा 2n माइनस 5, ये बनेगा हमारे पास
68 डिवाइडेड बाई 4, ये 4 मल्टीप्लाई दे रहा कि डिवाइड, तो 2n-5 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 17। 5 उधर जाके प्लस होगा, जब प्लस होगा उधर जाके हमारे पास, ठीक है बेटा, 5 प्लस तो दैट इज 22। 22 के नीचे आके 2 डिवाइड होगा, जब 2 डिवाइड होगा हमारे पास तो फाइनली n की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 11 के इक्विवेलेंट आ जाएगी हमारे पास। ठीक है बेटा, तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट है। नेक्स्ट 18 स्टार्ट करते हैं आप। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट सेकंड एंड लास्ट टर्म ऑफ APR, ये फर्स्ट टर्म गिवन है, ये सेकंड टर्म गिवन है और ये लास्ट टर्म में गिवन है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। तो इसे लेट कर लेते हैं हम, A1 इज इक्वल टू A के बराबर है, A2 सेकेंड टर्म B के बराबर है और लास्ट में AN, ये लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म हमें नहीं पता कौन सी है, उसे हम AN लेट कर ले, दैट इज C के इक्वल। यानी फर्स्ट सेकंड एंड लास्ट टर्म ऑफ AP, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म और लास्ट टर्म को उसको मैंने AN के साथ रिप्रेजेंट कर दिया। आगे वो कहते हैं शो दैट द सम ऑफ AP इज, यानी हमने सम, ये फॉर्मूला यूज करेंगे और ये रिजल्ट प्रूव करेंगे, दोनों यूज कर सकते हैं लेकिन ये सिंपल होगा इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए। अब जब मुझे सम फाइंड आउट करना है, एक तो मुझे n की वैल्यू चाहिए, फर्स्ट टर्म मेरे पास ऑलरेडी है और ANB मेरे पास गिवन है, दैट इज C के इक्विवेलेंट। तो मुझे जस्ट n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए। लेकिन उससे पहले जब मुझे n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मुझे इस फॉर्मूले को यूज करना पड़ेगा, फिर हम सम वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है बेटा, चलो जी। नाउ उसके लिए हमें चाहिए कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कैसे आता है हमारे पास, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं, तो सेकंड यानी B माइनस A, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। अब बाय फॉर्मूला जो हम 6.2 के अंदर पढ़ चुके हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, वो क्या होता है, AN किसके बराबर होता है, A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN की वैल्यू कितनी है, लास्ट टर्म दैट इज C, फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है, दैट इज A, N हमें चाहिए यहां से, और D किसके बराबर है, B माइनस A के बराबर। ठीक है, ये इधर आगे माइनस होगा, C माइनस A और N माइनस 1 इंटू B माइनस A, ये मल्टीप्लाई नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो ये आ जाएगा C माइनस A ओवर B माइनस A इक्वल N माइनस 1 के बराबर हमारे पास, और 1 इधर आके हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस C माइनस A ओवर B माइनस A प्लस 1 इज इक्वल टू N। इसको सिंप्लीफाई करके हम N की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करेंगे, तो एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास, B माइनस A के बराबर, तो B माइनस A इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो C माइनस A वैसे ही आ जाएगा, और जब 1 के साथ B माइनस A मल्टीप्लाई होगा तो B माइनस A आएगा इक्वल टू N के बराबर। तो दिस इंप्लाइज N की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, यहां से ये आ जाएगा B प्लस C, पहले B फिर प्लस C माइनस A माइनस 2A डिवाइडेड बाय B माइनस A के बराबर, B माइनस A। N की वैल्यू हमारे पास आ चुकी, हमने सम फाइंड आउट करना है, यानी प्रूव करना है कि वो इसके इक्विवेलेंट आंसर आएगा हमारा। तो इस फॉर्मूले को यूज करेंगे जैसे मैंने स्टार्टिंग के अंदर बताया था। तो बाय फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है हमारे पास सम का, वो स्टार्टिंग के अंदर मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, ये सेकंड फॉर्मूला सम का, S इज इक्वल टू N बाई 2 A1 प्लस nth टर्म। ठीक है बेटा, चले जी इसमें वैल्यूज रिप्लेस करते हैं। n की वैल्यू तो हमारे पास आ चुकी, n की वैल्यू ये आई है हमारे पास। ठीक है, और ये आ जाएगा B प्लस C माइनस 2A डिवाइडेड बाय B माइनस A, और साथ में 2 डिवाइड हो रहा है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इनटू A1 फर्स्ट टर्म वो क्या है, A के बराबर हमारे पास है। ठीक है बेटा, और nth टर्म वो हमारे पास क्या है, लास्ट में C के बराबर है। तो ये रिजल्ट हमारा प्रूव्ड हो जाता है, इसको रीअरेंज कर लें जस्ट, तो B प्लस C माइनस 2A इंटू सॉरी डिवाइडेड बाय 2 इंटू B माइनस A, C पहले लिख लें A बाद में, तो ये
रिजल्ट हमारा प्रूव्ड हो जाएगा यहां पर। ठीक है बेटा, चले जी लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं इस एक्सरसाइज का। अब चल बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 स्टार्ट करते हैं। शो दैट द सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन्स, किसकी बात कर रहा है? एन अरिथमेटिक मीन्स का अगर सम किया जाए बिटवीन ए एंड बी। अब देखें यहां तक पहले स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। ये हम 6.3 के अंदर पढ़ चुके हैं अरिथमेटिक मीन्स वाला टॉपिक। ए और बी के दरमियान एन अरिथमेटिक मीन को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए के साथ। तो यहां पर जो फर्स्ट लाइन के अंदर स्टेटमेंट है एन अरिथमेटिक मीन्स की बात कर रहा है कि इनके दरमियान ए और बी के दरमियान। तो मैं लेट कर लेता हूं यहां पर, तो वो क्या आ जाएगा? A1 A2 A3 सो ऑन AN। ये एन अरिथमेटिक मीन्स है बिटवीन ए एंड बी के दरमियान। ठीक है बेटा, ये चीज आगे कहते हैं इनका सम करें। सम किसका करना है? A1 से लेकर AN तक इन तमाम नंबर्स का सम करें तो वो n टाइम्स यानी n टाइम्स द सिंगल अरिथमेटिक मीन। n टाइम्स सिंगल अरिथमेटिक मीन्स यानी उसका फॉर्मूला ये होता है a का, कैपिटल A इक्वल टू इसके। तो ये हमने प्रूव्ड करना है यहां पर। ये स्टेटमेंट है हमारे इस सवाल के अंदर। सिंपल सा फॉर्मूला है, सॉरी सिंपल सा प्रूफ है, मुश्किल कोई नहीं है। ठीक है बेटा, सीक्वेंस हमने बना ली। ये ए और बी के दरमियान एन अरिथमेटिक मीन्स गिवन है, उनका क्या करना है? हमने सम करना है। नाउ ठीक है, तो सम आ जाएगा हमारे पास A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस सो ऑन AN। इनका हमने सम करना है। अब यहां पर A1 A2 A3 की वैल्यूज भी मैं आपको बता चुका हूं 6.3 के अंदर। जब कैपिटल A फर्स्ट अरिथमेटिक मीन लिखना है वो होता है A प्लस D के बराबर। जब आपने A2 लिखना है इसकी वैल्यू होती है A प्लस 2D के बराबर। जब थर्ड अरिथमेटिक मीन लिखना है तो ये आता है हमारे पास A प्लस 3D के बराबर। सो ऑन लास्ट में AN लिखना है तो A प्लस जैसे 1 होगा तो 1D, 2 होगा तो 2D, 3 होगा तो 3D, अगर n होगा तो ND हमारे पास बनता है। यानी इसको मैंने सम करना है जो हमने कंसीडर कर लिया। ठीक है, अब इसका रिजल्ट हमने प्रूव करना है, इसके इक्विवेलेंट आंसर आना चाहिए। ठीक है, चले जी ए वाली टर्म्स को लगा कर लेते। A प्लस A सो ऑन n टाइम्स, कितनी दफा ये n टाइम्स लिख लें ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी हो यहां पर। प्लस उसके बाद D कॉमन आता है, D को कॉमन ले लें तमाम टर्म से। इधर 1D 2 3 सो ऑन यहां तक चलता रहेगा 1 2 3 प्लस सो ऑन कहां तक चलेगा? n तक चलेगा हमारे पास। ठीक है बेटा, यानी A वाली टर्म्स को मैंने सेपरेट कर लिया, D वाली टर्म्स में से मैंने D को कॉमन ले लिया, तो ये नंबर बचता है हमारे पास। ठीक है बेटा, अब देखिए A प्लस A 3A होता है, लेकिन ये कितने A's है? n टाइम्स A है, तो इसे मैं NA लिख सकता हूं। जैसे 1 2 3 होता है, ये n टाइम्स है तो NA लिखेंगे इसे। अब कॉमन डिफरेंस का अरिथमेटिक मीन के अंदर फॉर्मूला ये हमने प्रूव्ड किया था 6.3 के अंदर, इसको याद कर लेना है। D की वैल्यू इसके इक्विवेलेंट होती है n अरिथमेटिक मीन्स के दरमियान, A और B के दरमियान जो कॉमन डिफरेंस होता है वो ये फॉर्मूला होता है B माइनस ए ओवर n प्लस 1 के बराबर। ठीक है बेटा, तो B माइनस ए ओवर n प्लस 1 ये कॉमन डिफरेंस की वैल्यू होती है हमारे पास अरिथमेटिक मीन्स के अंदर। अब यहां पर इन नंबर्स को भी प्लस करना है। इन नंबर्स को प्लस करने से हमारे पास जो आंसर आता है ये 6.8 के अंदर मौजूद है। ये मैं 7 चैप्टर में भी 8 चैप्टर में भी अब 6 चैप्टर में भी आ चुका है। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n ये इसके इक्विवेलेंट है। ये चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज 6.10 का टॉपिक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं n इंटू n प्लस 1 के बराबर। तो ये सम ऑफ n टर्म्स, तो ये आ जाएगा हमारे पास n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर होता है ये वैल्यू हमारे पास।
यहां पर n टर्म्स को ऐड किया, n a के बराबर आंसर आ गया, d की वैल्यू ये आ गई और सम ऑफ n टर्म्स इसके इक्विवेलेंट होता है हमारे पास। ठीक है बेटा, अब यहां से हमारे पास ये वाली वैल्यू इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगी, ये वैल्यूज तो कैंसिल आउट होगी। अब यहां पर आ जाएगा एन ए और इधर बचेगा n के साथ b माइनस ए मल्टीप्लाई होगा और 2 क्या होगा, डिवाइड होगा। और यहां से हमारे पास n कॉमन आएगा, जब n कॉमन आएगा इधर a बच जाएगा, इधर b माइनस ए डिवाइडेड बाई 2 बचेगा हमारे पास। ठीक है, तो इधर एलसीएम क्या आ जाएगा, जब इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2a, एलसीएम लेने से प्लस b माइनस ए। तो इसको जब सॉल्व करेंगे n बाहर है तो n बाहर, अंदर क्या बच गया, 2a में से a को माइनस करेंगे, ये आ जाएगा a और साथ में क्या आ जाएगा प्लस b डिवाइडेड बाय 2। तो ये अरिथमेटिक मीन का फार्मूला होता है दो नंबर्स का। तो दिस इंप्लाइज n टाइम्स am सिंगल अरिथमेटिक मीन, जैसे उसने कहा था n टाइम्स द सिंगल अरिथमेटिक मीन, n टाइम्स सिंगल अरिथमेटिक मीन्स का ये कॉम्बिनेशन होता है। तो ये रिजल्ट हमारा प्रूव्ड हो गया यहां पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यहां पर एक्सरसाइज 6.4 भी कंप्लीट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे 6.5।